जय हिंद। अभी बीमारे चल रहे हैं आप लोग। ओ माय गॉड, वेरी बैड। जबकि 1.5 घंटा इलाज चल रहा है, लेकिन फिर भी बीमार। ये किसी लड़का का है, लड़की का है? भाई क्या लिखी हो? नागिन ना लिखोगी, नाग लिखी हो। अच्छा तो नाग सरनेम है, ये है नाग। नागिन ना रहना चाहिए जी। नहीं, बबनी ये क्वेश्चन है कि जब गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी तो उसने बताया था कि गांधी विभाजन के जिम्मेदार थे, लेकिन सावरकर जिन्होंने कहा था कि मुझे जिन्ना के टू नेशन थ्योरी से कोई आपत्ति नहीं है, तो गोडसे के गुरु थे, उस हिसाब से गोडसे को सावरकर को मानना चाहिए, लेकिन इसकी चर्चा नहीं होती। देखो, गांधी को विभाजन के लिए नहीं मारा गया था, गांधी पे आरोप लगा दिया गया ना, धार्मिक कारण से मार दिया। एक बड़ा कारण क्या था? धार्मिक कारण। गांधी को हिंदू विरोधी घोषित कर दिया, समझे? सब चीजें ज्यादा नहीं करिए, रीजन समझिए क्या है कि गोडसे का समर्थन करने वाले भी गोडसे की तरह ही हैं, समझे? वो आपके लॉजिक वॉजिक नहीं जानते हैं, आपका मेहनत लॉजिक यस नो नहीं जानते हैं, दिमाग पे चढ़ जाएगा यहाँ पर। तो गोडसे को देखिए, जो राइट विंग वाले हैं वो ज्यादा सपोर्ट करते हैं, राइट विंग्स मतलब धार्मिक वाले जो है वो ज्यादा सपोर्ट करते हैं। आगे चलिए, हम अपने आते हैं टॉपिक पे। क्या पढ़ा रहे थे? बीमारी। काली खांसी वगैरह सब पढ़ा दिए थे, HIV वगैरह पढ़ा दिए, डेंगू पढ़ा दिए थे, पोलियो पढ़ा दिए थे, इन्फ्लुएंजा भी पढ़ा दिए थे, चेचक भी पढ़ा दिए, गलसुआ हो गया था, खसरा मीजल्स। खसरा यानी मीजल्स, खसरा वायरस द्वारा होने वाला बीमारी है। क्या है? खसरा वायरस द्वारा होने वाली एक बीमारी है। अच्छा, इसमें देखिएगा, पहली नोसा मार्बिलोनम, ये वायरस का नाम है। इसको याद रखे ना रखे, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वायरस जो है खसरा हमारे शरीर में अगर होता है तो पूरे त्वचा में फफोले पड़ जाते हैं, जिससे लगता है ना कोई हम लोग को तेल में छान दिया है। नहीं समझे? छान देंगे तो कैसे वो पपड़ी जम जाता है, वैसे छान दिया। ये छोटे बच्चों में होता है, इसकी अभी तक दवा नहीं बनी है, लेकिन इसकी वैक्सीन बन गई है। खसरा होने के बाद नहीं ठीक होगा, लेकिन खसरा होने ही नहीं देंगे, इसलिए खसरा का इंजेक्शन लग जाता है। छोटे बच्चों को देखिएगा, यहाँ घाव बन जाता है। खसरा का इंजेक्शन बड़ी हार्ड होता है, जब उस इंजेक्शन दिया जाएगा 1 हफ्ता बेचारा बीमार पड़ जाएगा। छोटे लेकिन सब जब तक 4 साल का रहता है सब ना, बेचारा सब तहस नहस रहता है, सब उन सबका एकदम पासबुक लेके घूमता है सब, उन सब का एगो पासबुक बनल रहता है। कौन इंजेक्शन कब लगाए पासबुक पे अपडेट रहता है यहाँ पे। नहीं, तो पासबुक बना होता है। आप लोग का भी बचपन में पासबुक बना होगा, हाँ? इंजेक्शन, हाँ, छोटे बच्चों को बुखार, कोई भी आप वैक्सीन लीजिएगा बुखार आएगा। रीजन बीइंग क्या है? वैक्सीन उसी बीमारी का ही होता है, एक सॉफ्ट वर्जन होता है। जो वैक्सीन लगाया जाता है ना, उसी बीमारी का क्या लगा दिया जाता है? सॉफ्ट वर्जन। चलिए, तो देखते हैं, ये समझ में आ गया। छोटे बच्चों में इसे क्या प्रभावित होती है? त्वचा और फिर श्वसन तंत्र क्या हो जाता है? प्रभावित होता है। वर्तमान में इसकी कोई एंटीबायोटिक या दवा है नहीं है, लेकिन इसे बचाने के लिए बच्चों को क्या लगाया जाता है? वैक्सीन। खसरा का वैक्सीन यानी टीका लगा दिया जाता है। ट्रेकोमा एक बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज नहीं है। ये कैसा है? बैक्टीरियल डिजीज है। आंख के ऊपर ये बैक्टीरियल डिजीज फैल जाता है, ट्रेकोमा। इससे बेसिकली आंख प्रभावित होती है। आंख की ऊपर वाली पुतली जो होती है, ये जो बंद होता है, सटरवा का नाम क्या है जी? पलक। पलक। अरे वही पलक बोलते हैं। उसमें इन्फेक्टेड हो जाता है और धीरे 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 ये एरिया बड़ा हो जाता है, और इतना भारी हो जाएगा ये पलक की उठबे नहीं करेगा, तो बंदे रहेगा, तो उठा के देखना पड़ेगा। ट्रेकोमा किससे है? आंख से। तो बेसिकली जब बीमारी पूछता है ना, तो दो ही चीज पूछता है,
कि कौन सा अंग प्रभावित होता है और किससे होता है, यानी बैक्टीरिया से होगा, वायरस से होगा, प्रोटोजोआ से होगा, फंगस से होगा, एक ये पूछेगा और कौन सा अंग प्रभावित होता है ये पूछेगा, उससे ज्यादा आपसे नहीं पूछता है। समझ में आ गया कि नहीं गया? मांस में वृद्धि हो जाती है जिसके कारण सही से उपचार न होने पर आंख की रोशनी क्या हो जाती है, चली जाती है, जा सकती है। जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, ये सब ये आरएनए वायरस से होता है। जॉन्डिस शुरुआती रूप है, छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये बड़ा बीमारी का रूप ले लेता है और ये आरएनए वायरस से होता है, बहुत तेजी से फैल जाता है यहाँ पर, तो इसलिए हेपेटाइटिस का जांच करना भी जरूरी है। वायरल मार्कर में इसकी भी जांच होती है हेपेटाइटिस की, क्योंकि ये आरएनए वायरस से होता है। वायरल मार्कर कोई ब्लड टेस्ट नहीं है, बल्कि वायरल मार्कर जो होता है एक ग्रुप है। वायरल मार्कर क्या है, एक ग्रुप है। वायरल मार्कर में बहुत सारा टेस्ट होता है, इसके अंतर्गत मेनली आपका HIV चार्ज होगा, HIV और ये हेपेटाइटिस होगा, इस भी होता है, इसमें 5-7 टेस्ट होता है इसको। एक काम करते हैं ना, आपको जब लास्ट होगा तो सारा टेस्ट का नाम लिखवा देंगे, कौन क्या क्या टेस्ट होता है। समझ में आया? वायरल मार्कर बहुत जरूरी होता है, कोई भी ऑपरेशन कराने से पहले वायरल मार्कर लेगा ही लेगा, वायरल मार्कर। समझ में आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलिए। लीवर फंक्शन ठीक से नहीं करेगा, हेपेटाइटिस हो जाता है। हेपेटाइटिस एक बीमारी है जो जॉन्डिस का बाप है, उसमें लीवर फंक्शनल कम हो जाता है। हेपेटाइटिस ए उतना ज़्यादा डैमेज नहीं होता है जितना बी, उतना ज़्यादा डैमेज जितना सी। सी हुआ है हेपेटाइटिस, लीवर को डैमेज कर देगा, लीवर काम करना छोड़ेगा, पित्त बनना कम हो जाएगा, शरीर में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा, पीला रंग के हो जाएंगे आने वाले, उसके बाद कुछ दिन बाद लोग आएंगे भात खाने तेरही का। पूरी सब्जी मिलता है, भात जरूरी है लेकिन तेरही में पूरी सब्जी दिया जाता है लेकिन भात जरूरी है। 10 पे बनता है, 10वां भात बनता है। तेरही में भी रात में बनता है, दिन में पूरी सब्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो तुम लोग हम लोग तेरही का काहे लिए फॉर्मूला बता रहा है? बोलो, क्वेश्चन है तो खड़े हो बोलो, हल्का नहीं बोलो। वो तो कई अंग में होता है, कहाँ के किरोसिस की बात कर रहे हैं? ये हम पढ़ा चुके हैं, बैठ जाइए। सिरोसिस के बारे में पूछ रहे हैं, एक बार तुम ध्यान से देख के आना। सिरोसिस बता दिए थे लीवर में होता है, पहले पढ़ाए थे। हालांकि इसको जब प्रदूषण पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको सिरोसिस और ब्लू बेबी सिंड्रोम पढ़ाएंगे, लास्ट पेपर में देखना, लीवर सिरोसिस। ठीक है, बोलिए। हेपेटाइटिस ठीक हो सकती है, हाँ हेपेटाइटिस भी ठीक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लंबा टाइम लगता है लेकिन ठीक हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। सिरोसिस वगैरह ना प्रदूषण से होता है। आयरन अगर ज्यादा शरीर में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, लीवर सिरोसिस हो जाता है। समझ में आ गया? आयरन से एक्चुअल में ये आपको पढ़िएगा, आप अपना बॉटनी चैप्टर खोलिए, बॉटनी चैप्टर में प्रदूषण खोलेंगे, प्रदूषण में जब जल प्रदूषण खोलेंगे, जल प्रदूषण में 5वां प्रदूषण देखिएगा, आपको मिलेगा वहां पर आयरन से होने वाला लीवर सिरोसिस, कॉपर से होगा विल्सन रोग, उसके बाद से नाइट्रेट से हो जाएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम, कैडमियम से हो जाएगा इटाई इटाई रोग हो जाएगा, पारा से हो जाएगा मिनीमाता नाम का रोग। प्रदूषण चैप्टर होगा उसमें खोलो, जल प्रदूषण कहाँ है, जल प्रदूषण देखो बॉटनी में लास्ट चैप्टर होगा प्रदूषण, लास्ट सेकंड लास्ट होगा प्रदूषण, 91 पेज नंबर 91 है। जल प्रदूषण में एक लिस्ट दिया होगा, देखो आयरन से होगा, कॉपर से होगा, विल्सन रोग होगा, उसमें देखो है, हाँ सिरोसिस है। लोहा से कौन सा होता है, लीवर सिरोसिस। लीवर से क्या होता है, लीवर सिरोसिस। लोहा से क्या हो जाता है, लीवर सिरोसिस। और उसी में लिखा होगा नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम, कैडमियम से इटाई इटाई रोग हो जाता है, पारा से मिनीमाता रोग हो जाता है, और कॉपर से विल्सन रोग होता है, आर्सेनिक से ब्लैक फूड। चलिए अब वापस आ जाइए अपने जूलॉजी पे, वापस आ जाइए आगे। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको इस चैप्टर में ना पढ़ा के दूसरे चैप्टर में जहां जो रिलेटेड रहता है वहीं करते हैं। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े।
सर जी आपको ये याद है? ले, हमने लिखल किताब, वो हमरे से पूछ रहा याद है? 30 से ज्यादा लिखे हैं अभी तक किताब, more than 30। हमसे पूछता है याद है किताबवा? अजी ये अपना लिखा हुआ चीज थोड़े भूलता है। तो चैप्टर वाइज लोकेशन में ध्यान रहता है कि पेपर में किस साइड में ये चीज लिखे हैं ऐसा। और ऐसा कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होता है। देखो, अगर हम कोई भी आदमी बोले भौंसने के लिए बोले कि बहुत बड़ा चीज होता है पढ़ाई, तो ये बहुत बकवास बात है। सबसे आसान चीज होता है पढ़ाना। आप जाके मेडिकल स्टोर वाले से कह रहे हो ये दवाई चाहिए, देखिएगा सबसे पहले आपको दो जगह कंफ्यूजन हो जाएगा। पढ़ कैसे लिया, पहले बात ही लिख ले कौन चीज था, पढ़ कैसे लिया और उसका ढूंढ कैसे लिया। तो जब भी आपका जो काम होता है ना, धीरे 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 आपको वही काम पता हो जाता है क्या काम है क्या नहीं। अब देखिए हम लोग देखते हैं मेनिंजाइट, हेपेटाइटिस समझ में आ गया। इससे मेन क्या प्रभावित होता है? यकृत यानी लीवर। कौन से वायरस से होता है? आरएनए वायरस। अब मेनिंजाइट क्या होता है? ब्रेन की एक लेयर होती है मेनिंजाइट, वो जब उसमें वायरस अटैक हो जाता है तो मस्तिष्क प्रभावित हो जाता है और मेनिंजाइटिस नाम की बीमारी हो जाती है। यानी ब्रेन हमारा एक लेयर में बंद है, मेनिंजाइट नाम की लेयर में 3 लेयर होता है मेनिंजाइट। अगर उसमें स्वेलिंग आ जाएगी तो प्रॉब्लम होगा। ब्रेन कभी भी दबना नहीं चाहिए। ब्रेन अगर थोड़ा सा भी प्रेस होगा ना कोई अंग खराब हो जाएगा। इसलिए ब्रेन को दबने से बचाता है कौन? ये क्रेनियम नाम की हड्डी। इसलिए एक्सीडेंट होता है पड़ाक से, देखिएगा ये पचक के अंदर टूटा ना तो ये एरिया का स्विच बंद कर देगा। क्या हो जाएगा? स्विच बंद है। जैसे ब्रेन जो है ना, ब्रेन वो एक एक तरह का समझिए बॉक्स है। वो क्या है? ब्रॉक। उसके अंदर एमसीबी एमसीबी भरा हुआ है। अब पता चला आप एमसीबी या लाइन से 10 गो एमसीबी आप उसको ऐसे कर दिया, 5 गो गिर गया इन्ने का उन्ने, बस वही होता है ब्रेन में। तो उसको हटाना बहुत जरूरी होता है ब्रेन से। उसको स्कल का ऑपरेशन करके उसे हटाना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसलिए क्लॉटिंग वगैरह कर जाए तो मेनिंजॉइड बीमारी वायरस के द्वारा हो जाता है। बहुत खराब बीमारी है, ज्यादा चांसेस इसमें मरने का होता है। वैसे भी ना, दो जगह ऐसा होता है जैसे कार्डियक होता है, कार्डियक, इसमें भी मरने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। एक ब्रेन, सबसे उटपटांग जानते हैं क्या होता है? कार्डियक यानी हार्ट। मरीज चल के आएगा मर जाएगा। अब सामने वाला मानने को तैयार ही नहीं है, उधा के कहेगा कि ते ही खराब कर ले, अभी तो चल के आया था। आप अब अस्पताल को अब तो थोड़ा समझाने में अस्पताल वाले को, हार्ट के अस्पताल वाले को सहूलियत हो रही है कि भैया आप तो न्यूज देखते ही होंगे, कोई डांस करते करते मर जा रहा है, कोई पढ़ाते पढ़ाते मर जा रहा है। वहां पे एक्चुअल में हार्ट में ना वो स्टंट के टाइम पे क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जैसे हार्ट हो गया, हार्ट, तो हार्ट का लेफ्ट साइड वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेफ्ट साइड, यहाँ एक नस आई रहती है जिसे आरसीए बोलते हैं, राइट कोरोनरी आर्टरी। आरसीए क्या कहेंगे? आरसीए, आरसीए राइट कोरोनरी आर्टरी। इसके कई ब्रांचेज वगैरह होते हैं। तो हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए, कि बिना हार्ट बिना ब्लड चलेगा? प्लास्टिक का है, उसको भी चाहिए। तो उसको हम पढ़ाए थे, कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, कोरोनरी बोलते हैं हार्ट के, कोरोनरी साइनस या कोरोनरी बोलते हैं। कोरोनरी मतलब मेनली क्या होता है? हार्ट। तो राइट साइड वाले को ये दिया। लेकिन आपको भी पता है कि हार्ट का राइट साइड वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि लेफ्ट साइड वाला। पूरे बॉडी को पंप कौन करता है? लेफ्ट साइड वाला। और इसलिए लेफ्ट में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और इसमें लेफ्ट साइड से जो नस आती है यहां से, वो कई ब्रांच में बढ़ती है। यहां से एक मेन नस आती है, ये मेन नस आएगी और ये कई ब्रांचेज में बढ़ जाएगी। ये वाला जो ब्रांच होता है ना, ये मेन नस होता है, इसका कई ब्रांच हो जाता है। यहाँ पे ये ब्रांच हो जाता है लेफ्ट साइड में। समझ में आ गया कि नहीं? ये हो गया लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, एलसीए। समझ में आ गया? एक एलईडी होता है, एलएडी, एलसीएक्स, एलसीएक्स। तो ये ब्रांचेज होते हैं, एलईडी, एलसीएक्स। अब जरा सोचो, अगर इसमें ब्लॉकेज आ गया, इसमें क्या आ गया? ब्लॉकेज आ गया, ये तो बाधा आ जाएगा। डॉक्टर तार लेके जाएगा हाथ से या जांग के नस से, क्या ले जाएगा? तार। और तार ले जाके जाएगा यहाँ पे, यहाँ बलून टाइप का स्टंट होता है, फुला देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आरसीए में भी उसको दिक्कत नहीं है, एलईडी में भी दिक्कत नहीं है और एलएक्स में भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन उसको यहां दिखेगा कि ब्लॉकेज है, डॉक्टर का पसीना छूट जाता है। ये भैया ये मेन जगह ये है, तुम गौर करके देखो ना, वो ये मेन जगह है क्योंकि वो 70% ब्लॉक कर दिया है। और जब उस ब्लॉकेज को ले जाएगा और वहां पे बलून फुलाएगा, बलून स्टंट की तरह होता है। स्टंट आपको स्टंट पढ़ा दिए थे, कैसा होता है? जाली जैसा होता है यहाँ पे,
पहले पतला रहता है, उसमें एयर भरते हैं तो क्या हो जाता है, फूल जाता है, पढ़ाए थे ना। तो 70% ब्लॉक है, और उसमें फिर वो स्टंट वाला जाएगा कैथेटर। जब जाएगा तो बचा हुआ थोड़ा कुछ सेकंड के लिए, 2-3 सेकंड के लिए 100% ब्लॉक मारेगा। 100% क्या करेगा, ब्लॉक मारेगा। और उसके बाद जब फुलाएंगे उसको, गॉड इज ग्रेट, सही भी हो जाता है, गड़बड़ा भी। लेकिन ये वाला जंक्शन पॉइंट जो है ना, बड़ी टेढ़ा होता है। अच्छा मान के चलिए एलएक्स में दिक्कत है, या एलईडी में दिक्कत है, या आरसीए में दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, 100% ब्लॉक हो गया, 2-3 सेकंड के लिए ब्लॉक भी हो जाएगा, राइट पोर्सन है, उतना झमेला नहीं होता है। अच्छा एलएक्स या एलईडी में दिक्कत है, तो जब तक वो स्टंट लगाएगा थोड़ा 1-2 सेकंड, 2-4 सेकंड के लिए ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि उसको प्रॉपर मिला के फुलाना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, इसका ब्लड फ्लो रुका है, तो इन दोनों से हो रहा है। ये भैया ये मुगल सराय जंक्शन है, ई ब्लॉक के जगह तो ये सब चल जाएगा। और भी कौन साइड का, लेफ्ट साइड में प्रेस कर जाता है, और ऑपरेशन टेबल पे, ओटी टेबल पे डेथ हो जाता है। अच्छा मरीज का अटेंडेंट मानने को तैयार नहीं होगा, वो कहेगा कि चल के आए थे। इसलिए आप गौर करके देखिएगा, गौर करके, कि जब भी हॉस्पिटल वाला ऑपरेशन थिएटर में ले जाएगा, गौर करके व्हील चेयर पे ले जाता है। गौर करके देखना, एकदम आराम से किस पे ले जाता है, व्हील चेयर पे, आराम से एकदम, ताकि उसका बीपी उपी ना बढ़े। तो आप सही से एकदम ले जाएगा व्हील चेयर। हालांकि हार्ट के मरीज का कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं। तो भैया डांस करते करते दूल्हा मर जा रहा है, देख रहे हैं, नहीं समझ में आ गया। हालांकि दूल्हा का समझ में आ रहा है, बाराती क्यों मर जा रहा है, दूल्हा के ऊपर प्रेशर रहता है, उसका हार्ट अटैक आना स्वाभाविक है। लेकिन बाराती, दूल्हा का कम रिस्क होता है, उसको कम रिस्क है। हाँ भविष्य मतलब समझो कि तुम गाड़ी खरीदे पूरा बढ़िया से, मेहनत किए, वो गाड़ी खरीदे, फिर गाड़ी को खूब अच्छा पोछ पाछ किए, गाड़ी चलाए, ऐसे कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद एक समय आएगा, अब गाड़ी आप चलाइए, हम भी इसी गाड़ी में बैठल है। गाड़ी ठोक दे तब दिक्कत, कहीं रगड़ दे तब दिक्कत, नहीं होता है जी। तो दूल्हा को हार्ट अटैक आता है, तो इसमें कोई अचंभा की बात नहीं है। बाराती को क्यों आ जा रहा है, वही वो, अच्छा वो प्रभावित हो गया यहाँ पे। मेनिंजाइट समझ में आ गया। सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है, सब बीमारी ये खतरनाक है। देखो सबसे खतरनाक बीमारी बताते हैं आपको, पुअर फैमिली, गरीबी। एकरा से खराब कोई बीमारी, पुअर्टी यानी गरीबी, ये सबसे खराब बीमारी है। समझना क्या, इससे खतरनाक बीमारी कोई नहीं दुनिया में, इससे खतरनाक बीमारी बनी नहीं। आपको कैंसर है, स्टेज फर्स्ट है, स्टेज 2 है, हम बताते हैं हम एमबीबीएस नहीं है, नहीं डॉक्टर है, लेकिन हम गारंटी करते हैं बच जाएंगे आप। पैसा होना चाहिए, लेकिन पैसा होना चाहिए। पैसा नहीं है तो तुम स्टेज 1 में भी नहीं बच पाओगे, गारंटेड नहीं बच पाओगे तुम। 4 से 5 लाख का कीमोथेरेपी का एक पैकेज आएगा, केवल कीमो का, उसका सपोर्टिंग दवा अलग है, क्योंकि कीमो जब देता है ना, तह झुलस जाता है पूरा, WBC लेके सब तहस नहस हो जाता है। हाँ इंजेक्शन देना पड़ता है WBC का। तो सपोर्टिंग ड्रग की हम बात ही नहीं कर रहे, हम केवल कीमो की बात कर रहे हैं। अच्छा कीमो का आपके घरे आके चढ़ाएगा, आप बड़े शहर जाइएगा, अब जब कीमो चलेगा ना, तो जब रेगुलर कीमो चलाएगा हर हफ्ते वाला, तो आप घर जाइए नहीं सकते। जब हर हफ्ते वाला कीमो चला, जैसे मान के, जैसे शुरुआत में जो कीमो चला था 20-20 दिन या महीने महीने पे चला था, तब मुंबई गए, कीमो चलाएं, एक दिन वहां रुके, डॉक्टर कह देगा 1-2 दिन रुकना, तो वहां बॉडी में देखे कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, फिर आप आ गए, 20 दिन बाद फिर चलेगा। लेकिन जब वो 2 महीना कीमो चला देगा, रेगुलर कीमो पे आएगा हर हफ्ते वाला, तब आपको क्या लगता है, मुंबई जाइएगा फिर आइएगा, वहीं रहना पड़ेगा। क्योंकि जिस दिन चलाएगा उसके अगले दिन कहेगा, खुद ही कहेगा ज्यादा दूर मत जाइएगा, बॉडी में क्या रिएक्ट होता है देखना, फिर अगले हफ्ते आना है। और अगला कीमो चलाने से पहले पूरा ब्लड जांच होगा, उसका देह मुरब्बा बना देता है, जांच होगा, ये होगा, क्योंकि हर हफ्ते उसका ब्लड जांच होगा, कीमो होगा, ये सब होगा। तो सबसे खराब बीमारी गरीबी, और सबसे बढ़िया विटामिन, विटामिन एम, विटामिन एम, मनी। सबसे खतरनाक बीमारी गरीब, और सबसे तगड़ा इलाज विटामिन एम, विटामिन एम। अगर विटामिन एम गया बाबू, हाथी जैसा शरीर गिर जाता है।
आप उन बच्चों से हम पूछते हैं, इसमें 80% ऐसे बच्चे हैं जिनका हकीकत में है कि अगर उनको बीमार पड़ गए ना, अचानक से उनको 5,000 रुपया की जरूरत पड़ जाएगा तो बिना कर्जा लिए नहीं दे सकते हैं आपके पिताजी। और आप में लड़के लड़कियां हम सबको कर रहे हैं, ऐसे 80% बच्चे हैं। उनसे पूछिएगा गरीबी क्या होता है, और उनसे पूछिएगा विटामिन एम क्या होता है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अल्जाइमर और सिजोफ्रेनिया दोनों किसकी बीमारी है? ब्रेन की। अल्जाइमर बुढ़ापा में होता है, आदमी कुछ से कुछ करने लगता है यहाँ पे, नहीं समझ आ गया? कुछ से कुछ करने लगे, मान के चल अल्जाइमर हो जाएगा तो अब खड़ा है तो कुछ से कुछ करने लगे। किसमें? अल्जाइमर। आइए, तो सिजोफ्रेनिया आप सबको है, इसमें बताना है क्या है, पढ़ा दिया है ना सिजोफ्रेनिया, समझे? आप में से गौर करके देखना, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो शाम में उनके अंदर से एक फीलिंग आती होगी, थोड़ा टहल के आते हैं, थोड़ा सा बाहर टहल के आते हैं, थोड़ा चाय पी के आते हैं, तो बाहर घूम के आते हैं, उसको कुछ नहीं मिलेगा, लॉस से जाएगा भीगना पहाड़ी तक टहल के चला आएगा, जाएगा कुछ नहीं मिलेगा तो एनआईटी कृष्णा घाट से हिल जाएगा, मरीन ड्राइव देखने चला आएगा। वो जाना नहीं चाह रहा है, जाएगा, कहेगा 10 मिनट में आ जाएंगे, आएगा 1.5 घंटा बाद। कुछ नहीं किया है, देखा है, टहला है, ये है वो है, फ्रिज खराब है, इंजीनियर ने गड़बड़ किया यहाँ पे, ऐसे प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, बताइए यहाँ पे बिजली खंभा नहीं है, यहाँ पे हर जगह करप्शन है, मेरे सिवा तो कोई ठीक नहीं है। तो ऐसे दिमाग में आता होगा, उस सब किसका मरीज है सर? मेजोरिटी मरीज है सिजोफ्रेनिया, मेजोरिटी। कितने लोग का मन करता है बाहर जाने? अब नहीं हाथ उठा रहा है सर, अभी बोले रहते ना, हाँ हाँ। अपने आप को बचा के रखना बाबू, बहुत बड़ा मेंटल डिसऑर्डर है सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया का एक ही इलाज है, अपने आप को बिजी रखिए। अगर अपने आप को बिजी रखेंगे, सिजोफ्रेनिया का अटैक नहीं रहेगा। हर पीच खजुआत टाइप का होता है, लेकिन वायरस से होता है, ससुरा जल्दी सही नहीं होता है, लंबा लंबा इसे खजुआता है, इसे यहाँ पे समझ आ गया कि नहीं आ गया? और ना चेचक की तरह गोल गोल निकल जाता है, छोटका चेचक और बड़का चेचक के बीच का होता है, जो गोल का, जो बीच का साइज हो गया ना, उसी शेप का निकलता है, मसूर के दाने के बराबर, और एक जगह गुच्छा समा हो जाता है। कौन सा? हर पीच, और खजुआत का रूप ले लेता है हर पीच। समझ में आ गया? हर पीच। रेबीज, बाप रे बाप, ये बहुत खतरनाक बीमारी है रेबीज। कुत्तों से फैलता है, कुत्ते के, बेसिकली कुत्ता काटने से रेबीज होता है, लेकिन बिल्ली वगैरह में भी, बंदर में भी पाए जाते हैं सभी वायरस। कौन सा वायरस? रेबीज वायरस। इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है रेबीज वायरस का, पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है रेबीज वायरस का। हो गया तो मरेंगे, एकदम कंफर्म मरेंगे, दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता। लेकिन इसकी वैक्सीन, अगर कुत्ता काट लिया, कुत्ता या बिल्ली, सियार, बानर काट लिया, तो सबसे पहले टेडवैक का इंजेक्शन लीजिए, जो उस समय जो कटा हुआ है, जो चोट है, उसको कम से कम रिकवर करे, टेडवैक का इंजेक्शन लेके। टेडवैक का इंजेक्शन इसलिए लिया जाता है कि जितने जानवर होते हैं ये गंदे जगहों पे जाते हैं, और वहां टिटनस का बैक्टीरिया मिलेगा, वहां किसका बैक्टीरिया मिले? तो रैबीज हो ना हो, मान के चलिए पालतू के कुत्ता है, मोहल्ले का कुत्ता है, रैबीज हो ना हो, लेकिन वो देखिएगा कहीं हो जाएगा गड्ढा, वहां देखिएगा मट्टी से खोदेगा, खोद खाद करते रहेगा, तो उसके पैरवा में, नाखून में एटलीस्ट टिटनस वाला रहता है। तो पहले क्या ले लिया जाता है? टिटनस, कि भैया कम से कम वहां से सही हो। उसके बाद रेबीज का इंजेक्शन लिया जाता है, रेबीज के फिर डोजे जाते हैं, 1 दिन पे लगेगा, फिर 3 दिन पे लगेगा, फिर 7 दिन पे लगेगा, फिर 14 दिन पे लगेगा, फिर 28 दिन पे लगेगा। मतलब मोटा मोटी आपको 45 दिन का व्यवस्था कर देगा वो, और उसका एगो, फिर आपको एगो पासबुक दे देगा, उस पर जाके चढ़वाना पड़ेगा। और अभ्यारब या रविपुर करके 2 दवा है। कुछ ऐसी दवाइयां जो कम होती हैं, कम लगती हैं, हार्ड पावर होती है। पहले बहुत ज्यादा दवा लगती थी, पहले बहुत ज्यादा लगती थी। अभी हम पीएमसीएच में लगवाने गए थे 2021 में, हमारा ही कुत्ता था, हमारा नहीं, मतलब उस सड़क वाला रहता है, वो ऐसे उसको खिलाने गए, बस उन सब में आपस में झगड़ा चलता है, हम ज्यादा खाएंगे तुम ज्यादा खाओ, इस चक्कर में वो छीन लिया हाथ से। अब मेरा कटा नहीं था, लेकिन हल्का सा छीना था, तो एक सेंसेशन हो रहा था। अब हम कहें कि क्या करें क्या नहीं करें, तो सबसे पहले जो फर्स्ट एड होता है, पहली बार कि आप साबुन से कम 5 मिनट तक उसको धोइए। साबुन से कितने मिनट तक? 5 मिनट तक। तो साबुन से धुल लिए, फिर और लहरने लगा 5 मिनट धोने के बाद। अमूमन 5 मिनट साबुन से रगड़ देंगे कहीं तो सनसनाने लेके गए ना, और हमको दिमाग, तो पहले हम सबसे पहले घड़ी साबुन से धुले, फिर हैंड वॉश से धुले, फिर फेस वॉश से धुले, फिर लाइफ बॉय से धुले, सब टाइप का धुल लिए। और सनसनाने लगा। हमको रात भर टेंशन, सोचते थे कि ले रेबीज या ना ले। फिर सोचे अगर रेबीज ले लेते हैं
तो दिक्कत क्या है? अगर मान के चलिए इसे रेबीज नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर रेबीज निकला तो की हो तो सुबह सुबह लिए हम टेडवेक, और आपको 24 घंटा के अंदर पहला रेबीज, 48 घंटा के अंदर रेबीज ले लेना है। फिर गए पीएमसीएच में रेबीज के इंजेक्शन लाने, तो वहां तो बहुत सारे मरीज होते हैं। लॉकडाउन चल ही रहा था 2021 में, एक सेकेंड फेज का लॉकडाउन लगा था, आप लोग को याद होगा कि नहीं? तो वहां एक अलग डर लग रहा था। तो वहां एक लेडीज थी जो लगाने वाली डॉक्टर, 3-4 आदमी को लाइन से बैठाई इंजेक्शन देने की, 71 इंजेक्शन लेके आई। तो हम उनसे पूछे कि मैम सबका है? उनमें एक्चुअल में क्या था ना, 6 इंजेक्शन था, 6। और हम लोग जो मरीज बैठे थे 7-8 थे। हम कहा, मैम घटेगा, सबके में नहीं हटेगा। कहेगी सब आप ही में लगेगा। हमारा हमारा हालत खराब हो गया, हम कहीं कहाँ फंस गए रे भाई। और पता है, अलग अलग इंजेक्शन के डोजेज अलग होते हैं। जैसे अभ्यारभ का अलग है, रविपुर का अलग है, तो डोजेज अलग है। तो एक टेडबैक का यहाँ दे दी और एक इंजेक्शन यहाँ। उसके बाद 4 गो इंजेक्शन जो दिया गया, उसका नीडल जरूरत से ज्यादा लंबा, तो हथवा आर पार हो जाता है। कहीं नहीं हाथ में पड़ नहीं, जांग में पड़ेगा। वो अलग डिजाइन का इंजेक्शन यहाँ जांग में दिया गया है। अब वो अब टेक्नोलॉजी आ गई है, अब इतना भी झमेला वाला नहीं है। लेकिन चूंकि पीएमसी सरकारी है तो वहां टेक्नोलॉजी सबसे बाद में आएगी। अब लो हो गया लगाने का, तो इंजेक्शन लगा लिए। अब हुआ कि फिर आपको आना है 1 हफ्ता बाद, तो 14 दिन बाद, तो 28 दिन बाद। और उस समय हॉल नंबर 1 में क्लास ले रहे थे। अरे बाप ओ बाप, हॉल नंबर 1 कितना ऊपर, 5 तल्ला पे है। अब तो पैरे नहीं उठ रहा है, और क्लास लेने जाए तो कैसे जाए। लेकिन बच बचा के रहना चाहिए। ले लिए तो क्या दिक्कत था, थोड़ा सा तकलीफ हुआ। लेकिन अगर जो रेबीज हो जाता तब कोई नहीं, एक थे खान सर, खत्म कहानी। कैंसर वंसर तो ऐसे ही बदनाम है, निपटाता तो कौन है? रेबीज। तुरंत तहस नहस कर देता है। ऐसे ही दिल्ली में वो कुत्ता को खिलाए, दही खिलाए, खा के गया, फिर लौट के आके काट लिया, खाया, फिर गया, आया। हमको लगा, हम देखा कि खत्म हो गया है। नहीं, आदमी बोलता है कि खत्म हो गया, देखो खत्म हो गया, तो काट लिया आके, फिर लेना पड़ा इंजेक्शन। तो वहां जो लिए थे ना इंजेक्शन, तो अब हमको लगा फिर पैर में लगाएगा। तब वहां पता चला नहीं, अब हाथ में वाला आ गया, और वो इंजेक्शन भी कम था। तो अब तो मेरे ख्याल से 3 या 4 ही पड़ रहा है। हाँ, 5 देना होता है। अपना अपना अलग अलग कंपनी का है। बट जो कंपनी का फर्स्ट डोज लगाएंगे, कंप्लीट डोज उसी कंपनी का लेना पड़ेगा, बदल के नहीं ले सकते। तो बहुत डेंजर होता है क्या? रेबीज। रेबीज जो वायरस होता है सीधे आपके नस से जाता है, कहता है कि लीवर में कहेगा कहीं रहने लायक जगह नहीं है, किडनी देखेगा अरे यार यार बहुत काम हो रहा है, यहाँ भी नहीं रहने लायक है, यहाँ पे हार्ट करे ये क्या है यार, दिन भर डिस्टर्ब कर रहा है, ढक 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 ढक, सोएंगे कैसे? लंग्स है या आंधी तूफान चल रहा है, हवा चलता है यार। गर्दन, भाई घोटेंगे आदमी तो ऊपर नीचे होगा, चढ़ते चढ़ते चढ़ जाएगा ब्रेन में, कहेगा ये जगह ठीक है, नो मूवमेंट, नो मूवमेंट, शांति शांति है सब यहाँ ब्रेन में। अब ब्रेन में बैठ जाएगा। अब ब्रेन में बैठेगा जब, उसका धीरे 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 जनसंख्या बढ़ाएगा। 1 महीना के अंदर अंदर इतनी जनसंख्या बढ़ा देगा, ब्रेन को खाना चालू करेगा। ब्रेन को खाएगा तो अजीब अजीब एक्टिविटी करिएगा, डरने लगे, हवा चलेगा तो डर जाएंगे, पानी देखेगा तो डर जाएगा। वो पानी नहीं पीता है रेबीज का मरीज, पानी नहीं दे। जैसे आपको चम्मच में बिच्छी रख के दिया जाए, खाओ तो खाएंगे आप, आपको डर लगेगा कि नहीं लगेगा? एग्जैक्ट उसको पानी से उतना ही डर लगता है। पंखा चला दीजिएगा तो भाग जाएगा। अच्छा, वो किसी को काट लिया तो ओकरो रेबीज हो जाएगा, काट लिया ना इन्फेक्टेड तो ओकरो हो जाएगा। बड़ी बुरा बीमारी होता है यहाँ पे। एक छोटा बच्चा था, वो कुत्ता काट लिया, वो घरे डरे बताया नहीं, 15-20 दिन बाद रेबीज हो गया, अपने बाप के गोद में मरा था। तो कई बार गार्जियन इतना ना डांट देते हैं लोगों को, इतना डांट देते हैं कि डरे लड़का बतेबे नहीं करता है। इसलिए ज्यादा नहीं गार्जियन को डांटना चाहिए। हम तो कोई गार्जियन हमसे छोटा बच्चा का पूछता है कि क्या करना चाहिए, हम कहे इसको खेलने कूदने दीजिए, अभी कहिए जितना खेलना कूदना है, जितना बदमाशी करना है सब कर लो। लाइफ में वो बदमाशी करेगा ही करेगा। हर इंसान के लाइफ के स्टूडेंट लाइफ में 2 फेज आएगा। एक फेज में वो जान लगा के पढ़ेगा, एक फेज में वो जान लगा के बदमाशी करेगा। अब आप डिसाइड करना है कि मैट्रिक से पहले उसे पढ़वा लीजिए और कॉलेज में जाके बदमाशी करेगा, या पहले ही बदमाशी कर लीजिए कॉलेज में जाके पढ़ेगा।
हम लोग अपने टाइम पे क्लास 8 तक इतनी तबाही मचा दिए थे, इतनी तबाही मचा दी कि आज भी हम लोग को याद है। बाप रे बाप, आजकल के लड़कियों को देखते हैं हम कहते, तुम क्या ही हो। एक हम लोग थे, पेड़ सुखा दिए थे, वो आम काटने वाला था ना, भगा दिया था हम लोग को पंक्ति में खोद के रात के। हम लोग का एक दोस्त था, उसका खाद का दुकान था, वो बताया कि हई वाला खाद डाल दोगे ना, ये दवाई कीटनाशक है, एक बाल्टी पानी में एक ढक्कन पड़ता है, तो पूरा एक बोतल का गैलन ले, सोचो एक बाल्टी पानी में, एक ड्रम पानी में 2 ढक्कन पड़ता है। ऐसे होता है कि एक डिब्बा, 1 बीघा खेत में 1 डिब्बा पड़ेगा, इस टाइप का होता है, बड़ी खतरनाक। आप लोग अपने खेत में डालते हो, वो 1 लीटर वाला खंती से एकदम गड्ढा खोद के 7-8 फीट, और एक बोतल ले डाल दिए थे, 3-4 ओर से उसको सूख गया पेड़वा, बर्बाद हो गया एकदम। हल्ला हो गया, कोनो टोना सीख ले है। तो रेबीज बहुत खतरनाक बीमारी है। क्या प्रभावित होता है? ब्रेन। क्या प्रभावित होगा? ब्रेन। अच्छा, मिर्गी में भी ब्रेन होता है, मिर्गी अपस्मार या इपिलेप्सी होता है, इसमें भी ब्रेन यानी तंत्रिका तंत्र क्या हो जाता है? इफेक्टेड हो जाता है ब्रेन, मिर्गी में। अब ये मिर्गी जो होता है ये बहुत उटपटांग बीमारी है। ब्रेन जो होता है अचानक से स्ट्रोक आ जाता है। क्या आ जाता है? स्ट्रोक, झटका आ जाएगा, बैठे बैठे रहेगा। मिर्गी का जब झटका चढ़ेगा ना, तो इसे से कांपने लगेगा, इसे कांपते हुए गिर जाएगा, ऐसे कॉन्शियस नहीं रहेगा। उसको कुछ बोलते रहिए, नाम पूछे, कुछ नहीं होगा, दांत तो एकदम किटकिटाएगा ऐसा, दांत समझ आए? तो मिर्गी वाले देखे हैं एकदम दांत किटकिटाएगा, डर लगता है अगर जबान पकड़ लिया अपने जबान काट लेगा, एकदम एकदम बहुत बहुत बेचारा को। तो उसका दिमाग का कॉन्शियस कैसे होता है, उसके दिमाग पर सिग्नल कैसे भेजा जाए, उसको क्या किया सब ना, बदबूदार चीज सिंघाना चालू किया सर कि ब्रेन को जाए, और उसको जूता सुंघाने का प्रचलन चालू कर दिया सर। ये गलत बात है, ये गलत, ये नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, जिसको मिर्गी है उस सबको अपना दवा रखते रहना चाहिए, और जेब में इसको लेके अपना नाम, पिता का नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर, 2-3 आदमी का मोबाइल नंबर हमेशा जेब में रखना चाहिए। क्योंकि वो स्ट्रोक आ गया, उसको अवन कॉन्शियस गिर गया सड़क पे, सामने वाले को समझ में नहीं आता करे किसको बुलाएं, समझे? तो ऐसे लोगों को एटलीस्ट ये चीजें तो करते रहना चाहिए यहाँ पे, ताकि कभी बाई दिवे सड़क पे गिरे। हम तो मरते देखे हैं मिर्गी से, मिर्गी से नहीं मरा, बच्चा को मिर्गी था। और ट्रेन के स्टेशन में ट्रेन लगती है तो अमूमन लोगों की आदत नहीं होती है कि थोड़ा दूर पहले ही, अभी स्टेशन आने वाला है, 5-7 किलोमीटर दूरे है, प्लेटफॉर्म नहीं आया हुआ है, आज दरवाजे पे आके खड़े हो गए। बेचारा दरवाजे पे आके खड़ा था, तो बाढ़ का समय था, नदी उदी जो थी, नदी को ट्रेन पार की, और पानी उनी देख लेते हैं तो दिमाग अनकॉन्शियस हो जाता है, और उसको दिमाग घूमने लगा, घूमने लगा, तो हम लोग को समझ में नहीं आया क्या हुआ इसको। देखते देखते बेचारा गिर गया, देखते देखते गिर गया, गिरा तो वहां लोहा वहा ट्रेन के किनारे रहता है, जरा यहीं लग गया, उसे डेथ कर गया वहां। बहुत अजीब होता है। हम लोग के साथ एक लड़का था, उसको ना छाती में रॉड घुस गया था, हम लोग आम मारने गए थे, सरकारी स्कूल के ऊपर गेट के ऊपर नहीं भाला टाइप का निकाल देता है, तू भाला से डरता कौन है? आदमी चढ़ के उसी भाला में ऊपर पारा पारी, पहले एक बार ये पैर डालेगा, फिर एक बार ये पैर डाला, उतर गया आदमी यहाँ पे। कोई दिक्कत होता नहीं, भाला से कौन चीज के डर है? पहले आदमी चढ़ता है, फिर चप्पल फेंकता है, पहले चप्पल है ना फेंक दिया है ना, फिर अंगुलिया, अंगूठवा अंगुलिया में फंसाएगा उसको आदमी, और चढ़ के एक बार इन्ने हेला, एक बार इन्ने हेल, हम सब हेल गए। हम ही लोग का दोस्त था, वो हेला, उसको उसी समय अटैक आया था, वो भाला हेलिए रहा था कि वैसे हिलने लगा, धड़ाम से उसी पे गिर गया यहाँ पर। ये अटैक जो होता है ना, ये उतना खतरनाक नहीं होता है, ये किस कंडीशन पे अटैक आया ना ये डिपेंड करेगा। तो कई बार रिस्की मूवमेंट होता है, वहां अटैक आ जाता है। मोटरसाइकिल पे जा रहा है, पीछे में बैठ गया, अब कोई सामने चला रहा है, पीछे वाले को क्या हुआ उसको क्या बुझा रहा है? जो गाड़ी चला रहा था उसका सीधा ध्यान सामने रहता है, ब्रेकर है क्या, और उस पर अटैक आ गया, पीछे बैठे रह रहा है, धीरे 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 धमाक से गिर, और गिरा तो उसकी किस्मत है कि पीछे से कोई तेज रफ्तार से गाड़ी तो नहीं आ रही है। अमूमन एक्सीडेंट में लोग मरने का कारण क्या होता है? आप गिरे, आप पीछे से कोई आके चढ़ा दिया। तो ये जो मिर्गी होती है ना, ये डायरेक्ट आपको उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर खतरनाक तो है ही है यार, उसका पूरा सेंसर खत्म कर देता है, लेकिन वो किसी किसी ऐसे उटपटांग कंडीशन में आता है ना कि इंसान की मृत्यु हो जाती है, समझे कि नहीं? ट्रेन में चढ़ने के टाइम आ गया, तो अमूमन देखिएगा भारत में, क्योंकि लोग ट्रेन में अड़बड़ा के चढ़ते हैं, ट्रेन आएगा तो सामान लेके यहाँ खड़ा हो जाएगा, इंजन जा रहा है सामने, यहाँ पे कई को तो हाथ देता है, हाँ हाँ। अच्छा, इसी समय अगर इसको हुआ गया काम से, तो जो बड़ी खराब होता है। इसका एक टेक्नोलॉजी है, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी, आज आज फ्यूचर है मेडिकल साइंस का।
इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, वो मेडिकल साइंस का फ्यूचर आने वाला है। उसमें वो क्वाइलिंग कर देते हैं, वो इस हाथ की नस के रास्ते, नस आप समझिए ना, जैसे घर में आपका पाइप होता है ना किचन का पानी निकलने के लिए, उसमें से चूहा आ जाता है, आ जाता है, वैसे ही हमारा जो ये नस है जिसमें ब्लड घूम रहा है, अगर एक जगह से कट करके तार ले जाना चाहे ला सकते हैं। उसके रास्ते पहुंच के यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे मिर्गी हैं जिसमें अगर क्वाइलिंग कर देता है तो वो सही हो जाता है, वो क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो आप फ्यूचर वही है, जैसे महिलाओं में देखेंगे तो फेब्रॉइड हो जाता है, फेब्रॉइड जो उनकी यूट्रस होता है, बच्चादानी होती है, उसमें ना फेब्रॉइड यानी गांठ बनने लगते हैं, और फेब्रॉइड 3-3 किलो का हो जाता है। अब इतना बड़ा फेब्रॉइड हो जाएगा और उसमें डर होता है कहीं कैंसर ना हो जाए। तो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट क्या कर रहा है, यहाँ से जा रहा है नस के रास्ते, और वहां पहुंच के फेब्रॉइड को देख रहा है कि कहाँ कहाँ फेब्रॉइड है, उसको ब्लड सप्लाई कहाँ से मिल रहा है, उसके ब्लड सप्लाई को ब्लॉक कर दे रहा है या तो जला दे रहा है। अब उस फेब्रॉइड को ब्लड मिलना कम हो गया, अब 6 महीना में धीरे 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 वो जो 3 किलो का चीज एकदम सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा। बाकी बॉडी जब सिकुड़ जाएगा, ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, तो बाकी WBC, इम्यून सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम तबाह तबाह करके रद्द कर देगा उसको। वो बड़ा फ्यूचर है इस चीज का, समझ में आ गया। किसी किसी को देखिएगा वेरिकोसील हो जाता है, नस देखिएगा, जिम करेगा ना तो हाथ पैर पे बड़ा 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 नस दिखने लगेगा पैर पे, तो सब बड़ा उटपटाएंगे। तो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट अब वो फ्यूचर वही आ रहा है ज्यादातर। आगे बढ़े, तो रेवी समझ में आ गया, स्ट्रोक समझ में आ गया, कैंसर समझा दिए, कोशिकाओं में होने वाले नॉर्मल वृद्धि या एबनॉर्मल, एबनॉर्मल। तो कैंसर में कोशिका में बताइए, परिपक्व कोशिका बढ़ती है या अपरिपक्व, वो जैसे कोशिका के अंदर माइटोकांड्रिया है, न्यूक्लियस है, ये सब है, इसकी वृद्धि होगी तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस वह संभाल लेगा। अगर ऐसा पगला कोशिका बन गया जिसमें माइटोकांड्रिया नहीं है, तो राइबोसोम नहीं है, कुछ है कुछ नहीं है, और बच गया और अपनी फैमिली बनाने लगा, वही क्या हो गया, कैंसर। पढ़ा दिए हैं कैंसर। कैंसर क्या एक का कैंसर दूसरे में जाएगा, नहीं जाएगा, कैंसर एक का दूसरे में नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिसको कैंसर है वही उसको समझ रहा है। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है, क्या कहलाएगा, ऑन्कोलॉजी। जिस समय तक कैंसर पनप रहा होता है उसे क्या कहते हैं, लेटेंट पीरियड। लेटेंट मतलब होता है छुपा हुआ, कैंसर होता है देखिए रोग कहते हैं, कैंसर होने से जो जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं, लेटेंट पीरियड। लेटेंट का मतलब छुपा हुआ। कैंसर के लिए क्या दी जाती है, कीमोथेरेपी, कई कई चीजें होती है कैंसर के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैंसर अचानक से डेवलप करता है, इसमें सबसे ज्यादा 3 कैंसर पे वर्क कर रहे। 15% है आपका माउथ कैंसर, गुटका बंद, माउथ कैंसर बंद। फिर ब्रेस्ट कैंसर है और ओवेरियन कैंसर है, यूट्रस में या ओवरी में वो कैंसर हो जाता है। फेब्रॉइड का रूप छोड़ेंगे, फिर किसका रूप ले लेता है, कैंसर का। तो माउथ कैंसर, जो गुटखा खाते हैं वो जाके अपना माउथ स्क्रीनिंग करा लेंगे ताकि कहीं कैंसर तो नहीं हो रहा है। रेडनेस अगर है, जीभ के साइड साइड में अगर खुरदुरा रैसेज आ रहे हैं और गुटखा आप लगातार खा रहे हैं, तो उसमें होता क्या, आप गुटखा खा रहे हैं तो आपको जो बड़ा कट गया तब ही दिखेगा, और कई हल्का हल्का छोटे छोटे कोशिका लेवल का कटेगा तो आपको पता नहीं चलेगा। ऐसे खा रहे हैं गुटखा, कट गया है, अब तो वहां कोशिका विभाजन हो रहा है, और गुटखा खैले जा रहे हैं, कटा और काट दिया आधा, बस कोशिका कहेगा यार अभी आधे बने तो काट दिया, फिर मरेगा, फिर कोशिका बनेगा, फिर मरेगा। इसी क्रम में आधा काटेंगे, आधा कहीं कोनो आधा कटल का आप ही से बच गया, कहेगा अब हम आधे बने, तो अब उसका आधा खानदान बनेगा। बनते 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 रूप ले लिया, अब गए लो कैंसर, इतना बड़ा धोधड़ हो जाएगा। इसके बाद अंदर 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 फैलते जाएगा, फिर कमांडो सर्जरी होगी, भयंकर होता है कमांडो सर्जरी। कमांडो ये सब नस ये सब मांस सब काट के निकालेगा डॉक्टर, यहाँ एक खाली हो जाएगा, कंकाल दिखेगा। तो क्या करेगा कंकाल ना, पहले तो फिल्ली से मांस निकाल के यहाँ साट देता था, लेकिन डर ये होता था कि वो फिलिया वाला मांसवा का अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिला ना तो मांसवा अलग दिखने लगता था। अब क्या करता है, यहाँ पे चेस्ट पे, यहाँ पे चीरा लगा देता है, यहाँ चेस्ट में, यहाँ चेस्ट से चीरा लगा ना, चमड़वा इसे छोड़ा के, चमड़वा इसे छोड़ा, पूरा कटेगा नहीं, नोच के इसे छोड़ा के, मैंने काट उठ के बेहोश करके, अच्छा और वही ले जाके यहाँ साट देगा। इससे क्या है कि एक ओर से अगर सटा रहेगा तो उसकी ब्लड सप्लाई कटने का चांस नहीं है। अब नया टेक्नोलॉजी आ गया है, इधर में है तो इधर का फ्लैप काट कर चढ़ा दे और खाओ गुटका, और गुटका और बढ़िया से, हाँ कबो गुटका ना खाए, समझे, कैंसर का। और महिलाओं में सबसे कॉमन है ब्रेस्ट कैंसर। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर जांच करने के लिए विराट रिपोर्ट आता है, विराट रिपोर्ट।
बेराड रिपोर्ट। बेराड रिपोर्ट में क्या होता है, उसमें रैंकिंग होती है 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक कैंसर हो जाता है। अगर मान के चलिए बेराड रिपोर्ट आया 1, कोई दिक्कत नहीं है, 2 आया कोई दिक्कत नहीं है, 3 आया कोई दिक्कत नहीं, 4 में आपको सस्पेंस है, 80% चांसेज है कि क्या होगा, कैंसर है। 5 है मतलब कैंसर है, 5 है मतलब कैंसर है, कंफर्म है क्या है, कैंसर है। और 6 है मतलब ज्यादा ही है यहाँ पे, समझ में आया। तो इसके जांच के लिए, इसके लिए होता है सीटी स्कैन करा ले या फिर एमआरआई करा ले, या इसके लिए ब्रेस्ट कैंसर के लिए सबसे उपयुक्त होता है मेमोग्राम। मेमोग्राम, मेमोग्राम एक मशीन होती है, ये एक्सरे का ही रूप होती है, वो स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के लिए ही बनी है। ये इतना एडवांस होता है मेमोग्राम, ये मशीन बहुत पुरानी है लेकिन इसका इम्प्लीमेंट इतना है कि स्टेज फर्स्ट से भी पहले डिटेक्ट कर लेगा, स्टेज फर्स्ट से भी पहले क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा कि कैंसर है या नहीं है। एक होता है कि स्टेज फर्स्ट, मतलब स्टेज फर्स्ट तो बढ़िया से नहीं है, अब मेमोग्राम पकड़ लेगा। कई बार तो मेमोग्राम ये भी बता देता है कि 2 साल बाद जांच कराइएगा, संभावना ज्यादा है, मतलब फर्स्ट तो नहीं हुआ ये बता देता है यहाँ पे। केवल ब्रेस्ट कैंसर के लिए होता ही है यहाँ पे। ये एक तरह का एक्सरे होता है जो ब्रेस्ट को प्रेस करके और उसके बाद से वहाँ एक्सरे बीम को छोड़ देता है और पता चलता है कहीं कहीं कैल्सिफिकेशन तो नहीं है। कैंसर की पहली पहचान वो दर्द नहीं करेगा, ये सबसे पहला पहचान समझ। रीजन उसका HLA और बॉडी का HLA एग्जैक्ट सेम है, तो जब HLA सेम है तो WBC मारेगा, जब WBC मारेगा नहीं तो दर्द नहीं करेगा। तो कैंसर कभी भी दर्द नहीं करेगा जब तक कि वो स्टेज 3 में नहीं चला जाए। स्टेज 1 में एकदम शरीफ से रहेगा, 2 में वो दर्द कब करेगा, जब बाहरी टिश्यूज, बाहरी किसी ऑर्गन को धक्का देगा, कहेगा हमारे लिए जगह दो, वो कहेगा जगह कौन सी, चमड़वा के बाहर चल जाए, अब दर्द करना चालू करे, तब तक तो व्यवस्था कर देगा। कैंसर हमारा ही सेल है, जितना HLA हमारा है उतना ही HLA कीमो का है। यही वजह है कि जब आप कीमो के लिए दवा देते हैं कैंसर को मारने के लिए, तो HLA सेम होने की वजह से वही दवा हमारे शरीर को ही मारता है और कीमो को भी मारता है। समझ आ गया, आगे बढ़े। और एक होता है आपका ओवेरियन कैंसर, उसको लिए फीमेल लोग को बताए थे एक वैक्सीन का नाम HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HPV वैक्सीन। ये कैंसर होने नहीं देता है, तो अगर आपका एज कम है, 20-25 से कम है तो ये डोज पड़ेगा इसका, और 20 साल से ज़्यादा एज हो गया तो फिर इसका 3 डोज पड़ता है। अभी इसमें से फीमेल में इतना ज़्यादा ओवरी कैंसर होता है, लेकिन पता नहीं क्या है। अभी किसी फीमेल से पूछेगा कि बढ़िया लिपस्टिक कौन होता है, धाए दे लेक में बताएगी। अभी बताइएगा ज्वेलरी तो तुरंत मालाबार, तनिष्क, दंदना के बताएगी। अभी 2-4 गो ब्रांड का नाम बोलेंगे, ब्यूटी ब्रांड का कौन क्रीम बढ़िया होता है, दंदे बताएगी। लेकिन उससे पूछिएगा, हमें यहाँ तक लगता है आप में से जितनी लेडीज हैं, फीमेल लोग, आप लोग बताइए, इसमें से हमको लगता है 1% नहीं होगी जिसको HPV वैक्सीन लगा है। इसमें से कोई लगवाइबो किएगी नहीं, एको को नहीं लगवाई, एक पतो नहीं है। एक तो हाल हो गया HPV वैक्सीन का, एक जना ना लगा HPV। हाँ, नाम नहीं सुने, ठीक है, अब लगाएंगे। हम लोग अभी प्रोसेस में हैं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और बिल गेट्स की एक फाउंडेशन है, बिल एंड मिलिंडा फाउंडेशन, वहाँ से एक आध जर्मनी की भी फाउंडेशन है और भारत सरकार का भी फाउंडेशन। उन लोगों से हम लोग का कहना है कि देखिए, हम ज़्यादा की क्षमता नहीं रख सकते हैं, लेकिन इतना है, हम लोग के पास इतनी कैपेसिटी है कि अपने कैपेसिटी पे 1 करोड़ को लगवा सकते हैं। लेकिन हम लोग डॉक्टर नहीं है, मतलब वो गवर्नमेंट को प्रोसीजर देना पड़ेगा। जैसे वैक्सीन दे दे, अगर क्या दे दे, वैक्सीन दे दे, उसके लिए समस्या क्या, वैक्सीन हम लोग बनवाएंगे ना, अगर नहीं बनवाएंगे डायरेक्ट मार्केट से खरीदेंगे तो हम लोग को देगा 10,000 का, और 3 डोज देना होगा। जो कम एज का है उसे 2 डोज, जो ज्यादा एज का 3 डोज। आप 3 डोज पकड़िए, क्योंकि केवल ऐसा थोड़े है कि आप ही को जीने का शौक है, जो 25 साल हो गया उसको नहीं है, तो 3 डोज आप पकड़ के चलिए। तो एक अगर 8,000 का पड़ रहा है या 10,000 का, 3 डोज में 30,000, या भैया हम तो 30,000 हम वैक्सीन लगाते रह जाए, हम तो 30,000 का वैक्सीन। तो इसके लिए कई प्राइसिंग आती है, या फिर उस पर गवर्नमेंट टैक्स खत्म कर दे, इसको लगा सकते हैं हम। इंजेक्शन आता है आप, अब कोरोना का तो वैक्सीन लग गया, आप समझिए आप कितने भी बड़े हो जाइएगा, इसमें लड़का लड़की सब में, आपको आपकी माँ की जरूरत हमेशा रहेगी। और अमूमन जो ओवरियन कैंसर होता है वो कम एज के औरतों में नहीं होता है, वो होता है 40 क्रॉस करते। जैसे उनका मोनोपॉज आएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा,
शरीर चेंजिंग फेज में आ जाएगा, और वहां पर अटैक होता है सबसे बड़ा ब्रेस्ट कैंसर का और ओवेरियन कैंसर का। कोई मतलब नहीं। अब महिला लोग में भी पते नहीं है उसको लगाने की, तो बात छोड़िए, यहाँ पर पतो नहीं है। अभी तो कोनो महिला बता रही थी कि मेकअप का 8,000 रुपया लेता है। हाँ हाँ, कौन बता रहा था? अभी लोग में कोई बता रही 5,000, 5,000 लेता है, 5,000 से ज्यादा लेता है। ब्राइडल का अलग होता है। ब्राइडल माने दुल्हनिया का नाम बदल दिया सब। दुल्हनिया का नाम बदल ब्राइडल कर दिया से उसको, ब्राइडल बोलता है उसको। और में नाम रख ले सो ब्राइडल। तो जो भी हो, कितना लेता है तैयार करने का? 46,000 लेता है। 46,000 लेता है, मैंने खाली तैयार को ला के 46,000 लेता है। ये तो खामखा में हम लोग मास्टर बने, 1 साल पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ, घींच के पढ़ाओ, ये सिलेबस खत्म कराओ, एग्जाम आप पहले पता रहता तो हम वह वाला क्लास खोले रहते हो। दुल्हन के अलावा कौन तैयार होती है का? तब कह रही है सिर्फ दुल्हन का, मैंने ओकर बादो तैयार होती है सब। दुल्हन की बहनियों तैयार होती है। अरे दादा हो दादा, उसको कौन ब्राइडल बोलते? छोटी ब्राइडल। आगे बढ़ते हैं। 8-10 हजार का आता है। देखो इसमें भी ना HPV वायरस वैक्सीन में भी ना कैटेगरी होती है, क्योंकि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 8-10 कैटेगरी का होता है। अल्लाह नहीं करो क्वेश्चन है बबनी का। नहीं, बैठ जाइए। कोई कैंसर सेल एक्टिवेट नहीं होता है, चाहे आप मेमोग्राफी कराइए चाहे आप बायोप्सी कराइए, कैंसर सेल एक्टिवेट नहीं होता है। ये सबसे घटिया मिसकंसेप्ट ये गर्म पानी में चूरन घोल के पिलाने वालों ने फैलाया है। ये जो नहीं है कि भाई चूरन खा लीजिए कैंसर सही हो जाएगा, इन ससुरों को देख, ये 4th स्टेज कैंसर को भी कहता है ऐसा कि सही हो जाएंगे। ना इनके पास ICU है, ना इनके पास कोई ऑक्सीजन है, ना कुछ है। एगो पुरान बीनल वाला लकड़ी के कुर्सिया बैठल रहता है सब, और वहां पे गर्म पानी में चूरन 3 गोली सुबह, 3 गोली खाली पेट के साथ, कहेगा 4th स्टेज का। ना उसके पास कोई रेफर होता है, ना ऑपरेशन थिएटर है, ना कुछ है, सीधे वहां से रेफर ऊपर करता है वो। चलिए अब ध्यान से समझिएगा। इसमें स्टेज में सबसे पहले आपको कैंसर की जांच जब होती है तो उसके लिए क्या होती है? बायोप्सी। हाँ, बायोप्सी। बायोप्सी क्या होती है कैंसर की जांच के लिए? जहां कैंसर है वहां से खखोर के निकालता है, तो बायोप्सी गन होती है एक क्या होती है? बायोप्सी गन। वही क्या करती है, उसी से ना क्या करता है, मार के निकाल लेता है यहाँ से, बायोप्सी गन। अच्छा, हड्डी में है तो वहां शून्य करेगा, एक ड्रिल टाइप का होता है, वहां से हल्का सा क्या करेगा, निकालेगा ड्रिल करके। थोड़ा सा बस उसको मांस चाहिए, ज्यादा नहीं। मतलब आप समझिए कितना ही बोले हम आपको। दांत में कभी कभी आप खाते हैं तो कुछ नहीं फंस जाता है, तो कितना निकलता है? थोड़ा सा, उतने बायोप्सी से निकालेगा, बस उतना ही क्या करेगा, बायोप्सी से निकालेगा। और उसके बाद क्या करेगा, जांच करेगा। उसमें 2 चीजें पता चलती है बायोप्सी से, कैंसर किस ग्रेड का है और किस स्टेज में है। स्टेज को बोलते हैं स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज से कोई डरने की बात नहीं है, डरने की बात है ग्रेड से। ग्रेड A कैंसर धीरे धीरे फैलता है, ग्रेड B कैंसर थोड़ा तेज फैलता है, और ग्रेड 3 कैंसर बुलेट ट्रेन है, दम दे निपटा देगा, 6 महीना में काम खत्म। समझे? तो बायोप्सी जरूरी है। बिना बायोप्सी प्रोसीजर कैंसर का ट्रीटमेंट कोई डॉक्टर स्टार्ट नहीं कर सकता है। ये भारत सरकार और पूरी इंटरनेशनल रूल है, बायोप्सी के बिना नहीं होगा। अच्छा अब देखिए रूल क्या है। बायोप्सी भाई जो गर्म पानी में चूरन खिलाने वाला है सब ना, ये बायोप्सियों को गलत ठहरा दिया भाई। विदाउट बायोप्सी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप बायोप्सी करते हैं तब आपको पता चलता है कि ये हार्मोन से सही हो सकता है या नहीं, पहले ऑपरेशन करना है या पहले कीमो देना है, कीमो देना है या ऑपरेशन करके डायरेक्ट रेडिएशन देना है। ये सारी चीजें कैसे पता चलती है? बायोप्सी।
ये गर्म पानी में चूरन खिलाने वाला बायोप्सी गलत है, इससे तुरंत फैल जाता है। कोई बात नहीं, मत बायोप्सी करो, तुम ही फैल जाओगे। मतलब समझिए, अच्छा बायोप्सी करने से कहता है ऐसे फैल जाएगा। सपोज कीजिए कि किसी को कैंसर है और उसको माउथ कैंसर है, यहाँ स्किन फैल गया है, तो डॉक्टर यहाँ से स्किन से निकाल लेगा, हल्का सा इधर से निकाल लेगा। बायोप्सी रिपोर्ट 1 हफ्ता में दे देगा आपको, 1 हफ्ता में दे दिया। अब उसमें आपका ग्रेड आ गया। सपोज कीजिए बायोप्सी रिपोर्ट में 2 चीजें आती हैं, एक आती स्टेज। स्टेज क्या होती है? 1 2 3 4, समझ आ गया। इसके बाद मेटास्टेटिक्स। मेटास्टेटिक्स मतलब फैल गया पूरे शरीर में, यहाँ से दुनिया में कोई नहीं बच के आएगा, मेटास्टेटिक्स हो गया। दूसरा ग्रेड। ग्रेड कितना होता है? A3। अब जैसे बायोप्सी करेंगे वो स्टेज बता देगा, ठीक है। स्टेज 1 2 में है तब तो ठीक है, और ग्रेड 1 है तो डॉक्टर कहेगा जल्दी करा लीजिए, ग्रेड 2 है तो कहेगा 3 है कहेगा जल्दी ऑपरेशन कराओ। 1 हफ्ता के अंदर आपको बायोप्सी रिपोर्ट आ जाएगा, 10-15 दिन के अंदर आपको ऑपरेशन करा के खत्म करा लेना है। तो पे हल्ला उड़ेला कि बायोप्सी से फैल जाता है। बायोप्सी से क्या होता है? फैल जाता है। समझ में गया? किसी को दिक्कत? तो एक हो गया ग्रेड, बायोप्सी से यही पता चलेगा। अब इसके बाद बायोप्सी के बाद अगला प्रोसीजर होता है आपका ऑपरेशन। ऑपरेशन क्यों किया जाता है? कैंसर का ऑपरेशन इलाज ही नहीं है। ऑपरेशन बस ये होता है कि जहां कैंसर सेल बहुत ज्यादा मात्रा में आ चुके हैं, एटलीस्ट उस एरिया को खत्म करें, क्योंकि हर कैंसर सेल अपने जैसा एक नया कैंसर सेल बना रहा है और बहुत तेजी से बनाता है। क्योंकि कैंसर सेल परिपक्व कोशिका नहीं होती है, अपरिपक्व होती है। अपरिपक्व जल्दी बनता है, अपरिपक्व तेज धीमे बनता है। जैसे आपको फेयर लिखिएगा, फेयर कॉपी टाइम लगेगा, रफ कॉपी टाइम नहीं लगेगा। तो कैंसर क्या है? एक रफ कॉपी का छप रहा है, दंदना के बना रहा है वहां पे। तो ऑपरेशन इज नॉट अ क्योर, वो बस ये है कि आपको फिलहाल जिस एरिया में कैंसर है, तो डॉक्टर क्या करेगा? फटाक से वहां पे क्या करेगा? ऑपरेशन करेगा। अब कैंसर तो भैया एक कोशिका लेवल की चीज है, जहां हैविली डिपॉजिट है कैंसर, वो तो डॉक्टर को दिख जाएगा। लेकिन क्या पता कि अगल बगल में कैंसर है या नहीं, इसकी जांच के लिए डॉक्टर को तो कोशिका दिखती नहीं है। किसी डॉक्टर को कोशिका दिखेगी? जैसे मान के चलिए यहाँ कैंसर ज्यादा है तो ये दिख जाएगा, लेकिन यहाँ 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 जो छोटा मोटा कोशिका है वो तो डॉक्टर को दिखेगा नहीं। अब लो, डॉक्टर तो करेगा, एक काम करेंगे, हम यहाँ से ऑपरेशन करके हटा देते हैं, इतना आई छोड़ दिए, जोरन भर का छोड़ दिए तो काम खत्म। इसलिए ऑपरेशन करने से पहले मैंडेटरी है कि डॉक्टर पेट सीटी कराएगा। क्या कराएगा? पेट सीटी। क्या कराएगा? पेट सिटी। क्या कराएगा? पेट सिटी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पेट सिटी के लिए ना भेजे, क्योंकि पेट सिटी ही ये बताता है कि कैंसर कितनी दूरी में फैला है। तो पेट सिटी में ना ये पूरा एरिया आ जाएगा, ये पूरा एरिया आ जाएगा, तब डॉक्टर कहेगा ओ माय गॉड, इसको नहीं, इसको हटाओ हटाओ हटाओ, यहाँ इतनी थोड़े ऑपरेशन करेंगे, अब हम उड़ाएंगे पूरा। ले यानी बढ़ा के डॉक्टर और घींच के निकाल देगा जा अंदाजन। तो पेट सिटी क्या बताएगा कहां तक फटा। अब पेट सिटी में क्या होता है? रेडियो एक्टिव मटेरियल, FDG, रेडियो एक्टिव मटेरियल FDG, वो डॉक्टर निकालेगा लेड के बॉक्स से। किसके बॉक्स से? लेड के बॉक्स से। और अपने पहना रहेगा लेड एप्रेन, समझ में गया, ताकि रेडिएशन उसको ना हो, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा रेडिएशन नहीं आता है, थोड़ा आता है। लेकिन एक डॉक्टर को सोचो, दिन भर में उसको 20 गो पेट सिटी करना है, वो थोड़ा 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 करते करते 2 साल बाद वो हैवीली रेडियो एक्टिव हो जाएगा, अब चलता फिरता यूरेनियम हो गया वो। तो उसको समझो, उसको डेली वहीं रहना है, डेली वहीं रहना है। अब आपसे कहेगा कि लाइए, पहले आपका कैनुला लगा देगा, कैनुला जिसमें इंजेक्शन दिया जाता है, उसमें भर देगा आपको 10 ग्राम क्या भर देगा? पेट सिटी। और 1 बोतल पानी दे देगा, कहेगा पीते रहिए इसको, अब पेशाब नहीं जाना है, तो पीते रहिए पूरा पानी में, पूरा पानी पी लेंगे, आधा घंटा तक में पूरी शरीर में फैल जाएगा, आपका शरीर हो गया रेडियो एक्टिव, आपका शरीर हो गया रेडियो एक्टिव। अगर गामा चश्मा से आपको देखा जाएगा ना, से भूत प्रेत के शरीर से रोशनी कैसे निकलती है, आपके शरीर से रोशनी निकलेगी। आपको एक अलग रूम में रखा जाएगा, वहां पे आप सिटी स्कैन मशीन की तरह आपको भेजा जाएगा। वो सिटी स्कैन मशीन ही होता है, लेकिन पेट सिटी बोलते हैं उसे, महंगा आता है। मशीन का दाम है 12 करोड़। हाँ हाँ, पेट सिटी मशीन का दाम है 12 करोड़, समझा गया। और जहां इसका वो बनता है लिक्विड, उसका दाम है 45 करोड़। जो पेट सिटी में जो आपको इंजेक्शन दिया गया है, FDG इंजेक्शन जो दिया गया है, वो इंजेक्शन जहां बना है, वो बनेगा कैसे? तो उसमें ना
परमाणु रिएक्टर टाइप का होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा। किसको निकालना है? इलेक्ट्रॉन। और उसको ले जाके टकराना होगा जाके ऑक्सीजन के प्लांट, उससे ऑक्सीजन के परमाणु से, और तब जाके बनाएगा यहाँ पे तो जो ये बनाने वाला होता है, खैर वो तो दवाइया जो आता है सस्ते आता है, लेकिन जहाँ बनता है हुआ तो वो करोड़ों का आएगा वहां पर। अब देखिए तो पेट सिटी कितने का आ गया 12 करोड़। ये हम आपको बता रहे हैं जब आप बहुत मोलाई करिएगा तब, अदरवाइज में 18 करोड़ से नीचे कोनो पेट सिटी नहीं देगा। समझ में आ गया? आप बहुत, आपका पैरवी पहुंच है, आपका दबदबा है, कंपनी को लगता है कि नहीं आपको बेच देगा तो कंपनी का नाम हो जाएगा, नहीं फलाना जगह बेचा है। जैसे मान के चलिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में कोई मशीन लगा है तो कंपनी 10 जगह कहेगी हमारा मशीन तो टाटा मेमोरियल में लगा है। तो जब आपका उस लेवल का दबदबा है तब जाके आपको 12 करोड़ में देके जाएगा, अदरवाइज में उसका रेट कितना है? 18 करोड़। मन ठंडा गया? मन ठंडा गया? हाँ। अब आपका पेट स्कैन जांच होगा। क्या जांच होगा? पेट से। अब पेट स्कैन जांच के बाद क्या होगा? ऑपरेशन। क्या हो जाएगा? ऑपरेशन। क्या ऑपरेशन से 100% सही हो जाएंगे? एक को बच गया तो फिर फैला देगा। ऑपरेशन के 1 महीना बाद डॉक्टर आपको केमिकल देगा, जिसे केमिकल को शॉर्टकट में कीमो कहेंगे, और थेरेपी क्या देंगे? कीमोथेरेपी। ये चलाएगा डॉक्टर आपको 6 महीने तक। कितने मंथ तक? 6 मंथ, यानी 6 महीने तक, एवरेज 6 महीना डेली डेली। पहले एकदम हार्ड कीमो देगा, कीमो जाएगा जितनी की कमजोर कोशिका सबको मारेगा, क्योंकि कैंसर कोशिका की दुई पहचान, एक होती है कमजोर और दूसरा होता है वो इनमेच्योर। इनमेच्योर होता है और क्या होता है? कमजोर। जैसे कीमो, कीमो कैसे मशीन से चढ़ाया जाता है? ऐसा कुछ कीमो नहीं, जैसे पानी चढ़ाया जाता है ना वैसे चढ़ा दिया जाता है, बस उस पर रोशनी नहीं आनी चाहिए। कुछ ऐसे कीमो जैसे एमिमासाइक्लिन और साइक्लोफॉस्फेमाइड, एसी बोलते हैं इसको, एड्रीनासाइक्लिन नहीं बोलते, एड्रीनामाइसिन बोलते हैं इसे। पूरा एग्जैक्ट दवाइयन का नाम कंफर्म नहीं होता, बट इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं? एसी। ये जो कीमो होता है का दाम होता है आपका 30 से 40 हजार। समझ गया? बहुत महंगा आता है, यहाँ पे 25-30 हजार या 40 हजार के आसपास आता है। अब ये प्रकाश की रोशनी नहीं पड़नी चाहिए इस पर। ये 2 दवाई है मिला के तो आपको ब्राउन कलर के डिब्बा में देगा, अब डॉक्टर कहेगा लेट जी, अब जैसे पानी चढ़ता है वैसे चढ़ा देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 10 दिन बाद घर जाएंगे तो बाल झड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि बाल की कोशिका भी कमजोर थी। ये हाथ पैर पे जो रोए होते हैं सब झड़ जाएगा, नाखून हो जाएगा कमजोर। नाखून भी, जिसको कीमो चल रहा है ना उसके नाखून पे से मारिएगा ना टन टन, अगर ये जान लेगा क्या हमारा, क्योंकि उसके जितनी पीछे की कमजोर कोशिका सबको कौन मार दिया? कीमो। फिर 20 दिन बाद फिर बुलाएगा, फिर चढ़ाएगा, फिर चढ़ाएगा। कीमो चढ़ते चढ़ते इंसान इतना कमजोर हो जाता है कि डॉक्टर खुद बोलता है कि सीढ़ी चढ़ने अकेले मत दीजिएगा, तो सीढ़ी चढ़ेगा ना तो जैसे ढह जाएगा यहाँ। और उसके बाद कह देगा इसके पास जिसको खांसी सर्दी मत जाइए, जो WBC आपका 10,000 था इसे पूरा 700 चलाता है, 700 चलाएगा। जो बच्चा पैदा होता है ना, पैदा होता है 1 घंटा का बच्चा रहता है उसमें भी 3000 WBC हो। पैदा हुआ बच्चा में भी WBC उससे ज्यादा होता है जितना एक बेचारा कीमो में चलता है। पूरे शरीर को मार दिया। मजबूरी बताइए, क्योंकि जो HLA कैंसर का है वही HLA बॉडी का है, इसलिए दवाइयां कोई फर्क नहीं पड़ेगी, सबको मारेगी। समझ में आ गया? HLA तो पढ़ा दिए, हीमोलिकोसाइड एंटीजन, HLA। समझ में आ गया? एक ही कैंसर होता है महिलाओं में जिसको कहते हैं HER2। क्या कहेंगे? HER2, HER2 नियो। ये मात्र एक ऐसा कैंसर है जिसका HLA बॉडी से अलग है, इसका HLA बॉडी से अलग है। तब क्या उसमें डॉक्टर आराम से मार देगा कि नहीं? इसलिए सबसे पहले ना किसी फीमेल को अगर कैंसर निकला, ब्रेस्ट कैंसर, डॉक्टर सबसे पहले पता करता है। एक काम करते हैं, ले ले इसको 3 ऐसे इलाज है, एक होता है ER, PR और HER2 नियो। यही एक मात्र 3 ऐसे सिस्टम है जिसका HLA हल्का सा बॉडी से क्या होता है? अलग होता है। इसलिए डॉक्टर मार सकता है, जिसमें सबसे बेस्ट होता है HER2। सबसे बेस्ट क्या होता है? HER2। अगर किसी महिला को कैंसर है और HER2 पॉजिटिव है तब तो महिला को टेंशन नहीं है, डॉक्टर कहेगा कोई बात नहीं, तुम्हारा एकमात्र ऐसा कैंसर है जिसका HLA बॉडी से क्या है? अलग है। यानी अब हम तुम्हारे लिए एक स्पेशल दवा देंगे जो बॉडी को नहीं मारेगा, किसको मार देगा? कैंसर को मार देगा। समझ में आ गया? वीक सेल को मार देता है। तो अब क्या चलेगा भैया? इनका कीमो।
ऑपरेशन के जस्ट बाद कीमो नहीं चलता है, 1 महीने का गैप दिया जाता है, क्योंकि ऑपरेशन के जस्ट बाद अगर कीमो देंगे ना तो जो डॉक्टर टाका मारा है ना वो फट के खुल जाएगा, फट के क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो 1 महीना बाद क्या चलता है, कीमो। इसके बाद भी डॉक्टर को लगता है कि कहीं जो ससुरा अगर एक गो भी बच गया, एक गो भी बच गया तो फिर कैंसर कर देगा। तब आता है इनका रेडिएशन, रेडिएशन, रेडिएशन क्या देगा, रेडिएशन। पहले रेडिएशन में क्या देता था, गामा, क्या देता था, गामा। अभी क्या देता है, एक्सरे। अभी क्या देता है, एक्सरे, बट बहुत हाई पावर का एक्सरे देता है। गामा क्या किया गया, बंद कर दिया गया। गामा क्या किया, बंद कर दिया गया, क्योंकि गामा इतना हार्ड होता था ना, इतना हार्ड होता था कि इस सब से कैंसर ठीक हो जाता था। अभी गामा आपन कैंसर देके चल जाता था, कहता था कैंसर ठीक कर दे, लेकिन हम कर देते। अभी क्या देता है, एक्सरे। अब आपको एक बड़ी सी मशीन पे ले जाएगा। मशीन की हाइट ना जमीन से छत से ज्यादा होती है, बहुत बड़ी होती है। अगर देह पे गिर गया ना तो हाथी दबा के मर जाएगी। बड़का मशीन होता है रेडिएशन का, उसी के अंदर लेटा देगा और मशीन का 2 हाथ खुलेगा इससे, क्योंकि रेडिएशन निकलेगा तो लेड होता है, रेडिएशनवा को सोख ले। एक नीचे और ऊपर से क्या देगा आपको, रेडिएशन। इतना हाई पावर का एक्सरे देगा। अब जिसको जिधर कैंसर, जैसे माउथ कैंसर है, अब यहाँ पे लेटाएगा और एक ठो ना ऑर्फिट पहना देगा। क्या पहना देगा, ऑर्फिट। कैंसर का एक ऑर्फिट होता है, ऑर्फिट। ऑर्फिट मतलब मास्क, उसमें हिल डुल नहीं कर सकता। ऑर्फिट पहना देगा ना, मुड़िए नहीं हिलेगा। इसे हम कहते हैं रेडिएशन, ऑर्फिट। ऑर्फिट रेडिएशन, ऑर्फिट बोलते हैं ना। ये रहा, दिख रहा है ये चेहरे पे मास्क पहना दिया, इसे क्या कहते हैं, ऑर्फिट। ये मास्क दिख रहा है, ये ऑर्फिट होता है। ये मास्क की क्या खासियत होती है, ये मास्क नॉर्मल होता है, अगर आप इसे गर्म कीजिएगा तो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। ऑर्फिट की एक खासियत है कि गर्म करने पे क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है ऑर्फिट। दिख रहा है जिसमें ऑर्फिट, वो कहाँ गायब हो गया, ये है ऑर्फिट जो होता है ना, ये मास्क। ये एक प्लेट की तरह होता है, प्लेन। तो डॉक्टर क्या करेगा, इसे गर्म पानी में डाल देगा। किसमें डाल देगा, गर्म पानी। अब एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, तौलिया से पोंछ देगा ना तो छान हो जाएगा। फिर आप लेटे रहेंगे ना, आपके मुंह पे रख के ऐसे 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 पूरा बराबर कर देगा, पूरा एकदम इन्हीं के शेप का हो गया। बराबर करके यहाँ पे इसका हुक होता है, फंसा देगा और फिट को पूरा बराबर लग गया। एकदम बढ़िया से डॉक्टर जैसे आपका शरीर का शेप है वैसे ही वैसे बना देगा। और उसका कहेगा लेटे रहिएगा। 10 मिनट बाद ये और फिर ठंडा हो जाएगा, अब एकदम हार्ड हो जाएगा प्लास्टिक की तरह। अब हार्ड कैसे हो जाएगा, प्लास्टिक की तरह। अब वो हील डुल नहीं करेगा। अब यहाँ आपका नाम लिख देगा, आपका है कौन, आपका नाम लिख दिया यहाँ पे, क्या नाम है कौन। अब जब भी जाइएगा रेडिएशन में ना तो पूछेगा नाम क्या है, फेकन। तो उधर पूरा ट्रे होगा, उसमें से निकालेगा, फिर आपको काउच पे लेटाएगा। काउच मतलब डॉक्टर का बेड को क्या कहते हैं, काउच बोलते हैं। क्या कहेंगे, काउच। वहां पे लेटा के आपको पहना देगा और फिर देखिए बस नकिया छोड़ता है वो, सांस लेते रहे, बस क्या छोड़ देगा, नाक। उसके बाद सीटी, उसको पता है डॉक्टर को कि इधर का रेडिएशन है, मारेगा धंधना के पूरा रेडिएशन ना 16 दिन बुला के मारेगा। कितना मिनट के लिए, मुश्किल से 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए मुश्किल से मारे। 1 मिनट में तो कोशिका का अंजर पंजर ढीला कर देगा। और फिर समझ में आ गया। लेकिन ये ऑर्फिट तभी दिया जाता है जब मूविंग पार्ट पे रेडिएशन देना हो। टेस्ट टोस्ट पे देना हो तो ऑर्फिट नहीं देते हैं, क्योंकि हम आपको एग्जाम्पल में क्या दिए थे, माउथ कैंसर। ये तो नॉर्मल पेट सीटी है, ये है रेडिएशन वाला मशीन में, भयंकर होता है, बहुत बड़ा होता है। ये दिख रही है, सबको साइड इफेक्ट होता है, थोड़ा बहुत बचा के करता है, सब नहीं आया इसमें। ये रहा, अब देखिए ध्यान से, ये है मशीन मेन रेडिएशन की, दिख रही है। ये इसका आर्म है यहाँ पर।
अभी ये चल जाएगी ना, रूम में कोई नहीं रहा, ये चल जाएगी तो ये आर्मवा यहाँ खुल के इधर आ जाएगा, अरे उधर भी होगा उधर आ जाएगा। इतनी मशीनें रहती हैं, यहाँ से एक्सरे लेगा, वहां से एक्सरे लेगा, सीटी स्कैन लेगा। कहाँ पर, जैसे इसका ब्रेस्ट कैंसर का, तो ब्रेस्ट कैंसर में कहाँ था यहाँ पर, अब ब्रेस्ट कैंसर में समस्या रेडिएशन का है कि पिछवे लंग्स है और जस्ट पीछे हार्ट है, तो डॉक्टर पहले उनको सीटी स्कैन पर प्रैक्टिस कराएगा, सांस लीजिए और अंदर माइक से बोलेगा सांस रोके रहिए, तो जैसे सांस लेंगे डॉक्टर कहे रोके रहिए, रोक के रखना है, तब तक मशीन जैसे रोके रहेंगे ना, मशीन पूरा रेडिएशन पे है, पूरा देख लेगा कि कितना त्वचा ऊपर हुआ है, हड्डी कितना ऊपर उठा है, हार्ट कितना, पूरा रेडिएशन आपका सीटी स्कैन कंटिन्यू चल रहा है, और उसी दौरान क्या होगा, वो रेडिएशन मारेगा, धड़धड़ा के मारेगा, और तब तक धीरे धीरे आपका सांस छूटेगा, तो चेस्ट नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, एक लेवल तक आएगा, रेडिएशन रुक जाएगा, तुरंत रुक जाएगा, तो डॉक्टर का रेस्ट कर लीजिए, फिर सुस्ताइएगा, आराम से, तनी देर क्या करना है, सुस्ता जाना है, आराम से हाफ ऑफ लीजिए। ये मशीन जो होती है 22 करोड़ की है। कितने की है? और जांच वाली कितने की थी? 12 करोड़, हम आपको बोल दिए 12 की नहीं है, 18 करोड़ की है। हाँ, लाख वाला चीज। हम आपसे क्या बोले, सबसे बड़ी बीमारी क्या है, गरीबी। अब आप एक डॉक्टर की मजबूरी समझो, जिस डॉक्टर ने, किसमें ऐसो हो गई, अरे ये बहुत दिन बाद मिठाई खिलाने आई है ये। हाँ, कितना तू, हाँ हाँ, खुश है खुश है खुश है यहाँ पे। ये टेस्ट सीरीज जब 5 रुपए वाला चलता था उस टाइम वाली, हाँ हाँ, तब प्रमोशन और मसल लेके आती है एक के बार यहाँ से। हाँ, तुम गुजरात थी एक बार, तुम मैसेज की थी सर गुजरात में है, कौन सा जॉब करे, छोड़ दे क्या करे, तो हम बोले एनटीपीसी में हुआ, गुजरात के बाद फिर एनटीपीसी में आई, इसमें आई, गुजरात वाला मिठाई बचा है, एनटीपीसी वाला बचा है यहाँ पे। तो ये सबको लगता है ना कि हम भूल जाएंगे, हमको यादें नहीं है यहाँ पे। गुजरात में बबनी पोस्टेड थी, तो यहाँ से थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, तो किसी को भी लगता है यहाँ आ जाए, तो अभी सचिवालय में आ गई, एएसओ में, डिपार्टमेंट कौन सा है, पुलिस मुख्यालय में यहाँ पे। ठीक है, तो ये लोग पुलिस मुख्यालय रहेंगे वहां पे, ये सचिवालय देखेंगे लोग, पुलिस मुख्यालय कहाँ। आप लोग भी पढ़िए, देखिए, एक ठो तो लोग रोकते हैं कि एक गो नौकरी हो जाए, एक गो ये सब है, सब तीन तीन लेके बैठी है सब। अच्छा, एनटीपीसी ज्वाइन की थी कि डायरेक्ट छोड़ दी? अच्छा, हम ही बोले थे नहीं करने के लिए, देखो हम ही भूल गए यहाँ पे। उसको छोड़ दीजिए यहाँ पे, बढ़िया। फिर अभी आगे करते रहना है, रुकना नहीं है। बढ़िया, आपको यहाँ पे बड़ा अच्छा, मतलब ऊपर जब क्लास चलता था ना, तब का है। इन लोग के समय टेस्ट सीरीज की फीस कितनी थी उस समय? 5 रुपए थी। लो, रुको। सबसे पहले धन्यवाद सर आपको, अपना बहुमूल्य समय आप हम मेरा नाम अपी कुमारी है और मेरा चयन बीएसएससी सीजीएल 3 के थ्रू एसओ के पोस्ट पे हुआ है और मैं अभी वर्तमान में बिहार पुलिस मुख्यालय में कार्यरत हूँ। मेरे सफलता में सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं सर से हमेशा, मैं मतलब सर को एक छोटे से क्लासरूम से आज इतने बड़े क्लासरूम में और पूरे वर्ल्ड में सर फेमस हो गए, यहाँ तक का सर का हम जर्नी देखे हैं। और सर का इतना कम फी था, जब मैं पढ़ती थी उस समय बहुत कम फी था, और सर बहुत लोगों को फ्री में भी पढ़ाते थे। और मैं इस आगे वाले बेंच पे बैठती थी और वो 5th फ्लोर था सर, सबसे टॉप पे। उसमें इतना स्ट्रगल होता था, 4-4 क्लास सुबह से शाम तक आना रहता था, पूरे भीड़ में लोग नीचे बिछा बिछा कर पढ़ते थे। मैं मतलब सर के, मेरे सफलता में सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आप लोग भी अगर चाहते हैं कि इस पोस्ट तक जाए, तो सर जितना पढ़ा रहे हैं इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, जितना सर पढ़ा रहे हैं बस उसको पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उसको देखिए, बाकी मॉक टेस्ट भी आप लोग लगाते रहिए। सर तो हैं ही, बाकी सर के बारे में क्या ही बोले थे। सर पहला जॉब मेरा एसएससी के थ्रू एमटीएस के पोस्ट पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हुआ था। उसके बाद सर बहुत सारे मतलब एग्जाम दिए, मेरिट आउट हुए। सर आप याद है हमको कि रक्षाबंधन में हम आए थे 2022 में, 17-18 में तो पढ़े थे, इतना दिन हो गया था, लेट से आए थे।
सर हमको भीड़ में टोक दिए कि आप जल्दी जॉब लीजिए, आप पुरानी स्टूडेंट हैं। सर अगस्त में बोले थे रक्षाबंधन में, और मेरा जॉब अक्टूबर में हो गया था। सर से हम बताए भी थे। हमको बता रही कि 2022 में आई थी, लेट से आई थी, हम टोक दिए थे इसको यहाँ पर। हमको याद रहता है, हमको सब ध्यान, इसको हमको अचानक से याद आया कि अच्छा इसका पोस्टिंग गुजरात में था, नहीं तो ये नहीं बता रही थी यहाँ पे। वहां से फोन की, सर हमको बड़ा टेंशन है, हम गुजरात में भी पोस्टेड हैं, हमको फर्दर भी पढ़ना है, कौन सा जॉब करें, अभी एनटीपीसी भी हो गया, हम जॉब छुड़वाएं इसका? नहीं ना ज्वाइन की, नहीं जान के अभी इसमें अभी भी छुड़वाएंगे हम इससे। हाँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन के बैठेगी यहाँ। तो ये चीज याद रखिएगा लोग यहाँ पर। अभी अभी तो बहुत लंबा सफर बन के जाना, अभी एसडीएम, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम, डीएम, कोई बड़ा चीज है वहां पे। इतना मेहनत किए लोग, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, लाइए मिठाई खिलाते हैं हम आपको। ला, हमको आदत है कितना मिठाई की तरह। मिठाई उठाई का तो है। आपके सचिवालय में 60-70 बच्चे हैं यहाँ पे, लड़कियां सबको तो सबका लगता है सचिवालय में चली गई है, सब सारा बैच के यहाँ पे। एक बार किसी काम के लिए हम सचिवालय गए थे, पता चल गया कि हमारे हैं, तो अब आ गया सब इधर उधर, हम कंफ्यूजन में हो गए, यार ये तो मेरा सचिवालय है क्या? ये सचिवालय नहीं है। हमको ये थोड़ा सा, हम आपको तो ज्यादा खिला सकते हैं। ये छोटा वाला इधर तोड़े, हाँ हाँ। ऐसे और आगे बढ़ते रहिए, ढेर सारी शुभकामनाएं। फोटो बढ़िया से ले लेना, नहीं तो ये जानते हो फिर झगड़ा करेगी। ए लाइट जलाओ तुम। हाँ, अब ये वाला लाइट बंद कर दो। हाँ, लास्ट में जलाए, बताओ तुम। आप लोग अभी ऐसे लग रहा होगा ना, जब आप लोग भी याद रखिएगा ना, तो हमको हर बात याद रहता है। किसका कौन यहाँ पे? हाँ, सब तुम लोग याद रहोगे कौन कहाँ बैठता था यहाँ पर। एक बार याद होगा, रेलवे में दो बच्चे आए थे, आगरा के रहने वाले थे। उन सब मेरे स्टेजवा पे चढ़ के बैठ जाता था ऐसे, यहाँ बैठी तो हॉल एक में देखिए गमला रखा हुआ था, वहाँ फर्स्ट यहीं आके बैठ जाता था। बहुत अच्छा, हम ये लड़की कैसे बताई, उस समय से ये सब क्लास में थे। अभी इसका तीसरा जॉब है, इस वजह से आपको लगता होगा नहीं ये तीसरा जॉब है इसका। यहाँ पे बहुत मेहनती थे। उस समय संडे के दिन ओपन टेस्ट होता, केवल 5 रुपया लेते थे। और ऐसा नहीं कि हम आज फीस सस्ता किए हैं, या ऐसा नहीं कि हम आज रक्षाबंधन चालू किए हैं, या आज हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल शुरू हुआ तो लेकिन डे 1 से भी हम लोग वैसे ही रखे हैं यहाँ पर। तो ऐसा नहीं था कि हम लोग शुरू से ही था कि हमको एजुकेशन सिस्टम को, जितना शिक्षा माफिया हैं सबका एचएलए हिला देंगे हम। इस शिक्षा माफियन को कीमो दे देंगे, समझ में आ गया कि नहीं? जब हम शुरुआत किए थे तो मजाक लगता था। ये लड़की जो थी सब उस समय, चूंकि बहुत कम बच्चे रहते थे, ये सब भी आके कभी कभी बताती थी, सब सर आप इतना मत बोला कीजिए शिक्षा माफियों के खिलाफ, बड़ी अजीब लगता है। अच्छा, हर स्टूडेंट को टीचर से लगा होता है, तो बड़ा भावुक मन से बोलते थे, सर फला ऐसे बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है। तो ऐसे कैसे बोलेगी, सर को हम वहां से देखे हैं और आज यहाँ तक। तो हमको भी ना, आप लोग चाहे कितने बड़े बन जाइए, वो हमको भी स्टूडेंटे लगते हैं सब। आप कितने भी बड़े बन जाइए, स्टूडेंट ही लगेंगे यहाँ पर। चाहे आप डीएम बनिए, एसपी, कुछ बन जाइए, अच्छा किसी के भी माँ बाप और शिक्षक की नज़र में आप वैसे ही रहते हैं। और आज शिक्षा माफियों को कीमत दे दिए कि नहीं दे दिए? अब वेट कीजिएगा 2 साल, वेट कीजिएगा कितना साल, 2 साल। मेडिकल इंडस्ट्री में नहीं हो गया तब कहिएगा आप। बहुआ, ये बिहार की धरती है, बिहार का। यहाँ भले पैर में हवाई चप्पल ना हो, लेकिन क्षमता है कि हवाई जहाज पे चलने वाले को नीचे उतार देगा आदमी। ये है हमारा बिहार। यहाँ समझ में आप, हो गया इसमें भी। आप शुरुआत में हम जब एजुकेशन में आए थे ना,
भी बहुत बोला था सब, ये भी बहुत बोला है सब, कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। कीमो दिया जाएगा। ये कितना की मशीन है जी? 22 करोड़ की। अब समझो, अगर कोई हॉस्पिटल 22 करोड़ लगाया है तो आपसे क्या इसके एक इलाज कर लेगा? इसका लगभग 2.5 लाख रुपया लेता है। कितना रुपया लेता है? 2.5 लाख। कितने मिनट रेडिएशन देगा? 2। आप अंदर रहेंगे 2 से 3 मिनट, मतलब रेडिएशन देगा आपको 1 मिनट का, ज्यादा दे देगा तो मरिए जाएगा आदमी। फिर कहेगा कि जाइए जाइए, अब जाइए, जल्दी निकलिए, कल फिर आइएगा। लगातार आपको कितना दिन बुलाएगा? 16 दिन। किसी किसी में 32 दिन बुलाता है, सैटरडे संडे ऑफ रखता है क्योंकि बॉडी थोड़ी रिकवर कर जाए। हफ्ते में कितने दिन रेडिएशन देगा? 5 दिन। सैटरडे संडे ऑफ, उसका 2 रीजन है, एक बॉडी भी रिकवर हो जाए, इतनी हैवी मशीन है इसका भी मेंटेनेंस जरूरी होता है। अच्छा, ये मशीनवा ऐसे खड़ी नहीं रहती है और पूरा मशीनवा गोल घूमता है। ये जो पूरा बड़का मशीनवा दिख रहा है ना, यहां से तुम देखो ना, यहां से ये पूरा का पूरा जो है ना मशीन, आप ध्यान से देखिएगा, ये निकला हुआ एक आर्म टाइप का लगेगा, यही है मेन रेडिएशन देने वाला। दिख रहा है ये पूरा मशीनवा नाचेगा ऐसे गोल ऐसे। ये जो है ना, ये वो इधर हट जाएगा। 20 फीट हाइट होती है इसकी। दीवार इसकी अलग मटेरियल की बनी होती है, ना तो बगल में कोनो समोसा खाएगा वो रेडिएशन देगा, निकल चल बाबू तुम भी ले आओ, फ्री में गंजार ले जाओ। जितना जमीन के ऊपर दिख रहा है ना, वैसे नीचे है इसका बंकर बनता है। नीचे नीचे क्या बनता है? बंकर। बहुत हैवी चीजें होती हैं यहाँ पे। जैसे इसने तो यहाँ रेडिएशन दे दिया, रेडिएशन शरीर से पार कर गया, अब जमीन रेडिएटेड नहीं ना कर देंगे, तो देखिए नीचे लेड का पूरा वो लगाता है, पक्का होकर तो सीमेंट उमेंट पड़ जाता है। रेडिएशन को एक ही चीज रोक सकता है, लेड। क्या रोक सकता है? लेड। लेड सीमेंट टाइप का होता है, लेड बहुत हैवी मटेरियल होता है लेड यहाँ पे। तो ये हो गया रेडिएशन थेरेपी। कौन सी थेरेपी? रेडिएशन थेरेपी। अब इसके बाद होगा, यहीं तक में रेडिए कंप्लीट माना जाता है कैंसर को। और अगर कोई हार्मोन पॉजिटिव है, ईआर पीआर या, तो इसके बाद चलता है हार्मोनल थेरेपी। हार्मोनल थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी चलता है 10 साल तक। हार्मोन की दवा कितने साल खानी है? 10 साल। मन ठंडा है कैंसर का नाम सुन के? हाँ, 10 साल चलेगा। एक और लास्ट होता है, ये मरने के कगार पे, इम्यूनियोथेरेपी। ये कोई थेरेपी एक तरह से कम है, मान के चलिए कि एकदम लास्ट स्टेज है, अब नहीं बच पाएंगे, पैसा है, 1 साल खिंचवा देंगे, क्या देंगे? इम्यूनियोथेरेपी। इम्यून सिस्टम बड़ा कर देंगे, थोड़ा लड़ने की क्षमता दे देंगे, कैंसर का इलाज हो गया। समझ में आ रहा है? मन ठंडा है। 18 करोड़ ले गया कौन? पेट सिटी। और पेट सिटी के साथ साथ एगो 2 करोड़ का सिटी स्कैन चाहिए और 7 करोड़ का एमआरआई भी चाहिए जांच करने के लिए। वो तो इसमें लिखवे नहीं की, वो तो हम अलग से लिखे हैं जांच करने के लिए। हो गया। हाँ, कुल ले दे के खाली मशीन 100 करोड़ का आता है, खाली मशीन मशीन 100 करोड़ का आता है। एक के बार में सब चलाएगा? हमको अंबानी समझ रहे हो? हाँ, कितना फीस लिए हैं तुम लोगों से? ऑफलाइन वाले तुम लोग तो भैया जितना दिए उतना का, केवल तुम यहाँ बैठोगे तो उससे ज्यादा का रेंट है। ऑफलाइन का रेंट देखो ना, तुम्हारा लॉज का कितना है, इतना छोटा सा, इतना बड़ा का कितना लगता होगा। समझ में आया? अरे चेंज किया जाएगा जी, हम लोग, क्या दिक्कत है? नहीं समझे ना? तो ढेर होगा तो जितना लड़का सबका रिजल्ट होगा, तो तुम लोग ये 15-15 दिन का सैलरी कम से कम दे देना इसमें। 15 दिन का दे देना, आधा महीने का, 1 महीने का। नहीं नहीं, आप सब अपने पास रखे रहिएगा, वो हम ऐसे बोल देते हैं, आप सब अपने रखे रहिएगा। हाँ, लड़की सब तुम लोग भी दान दक्षिणा देना। नहीं, लड़की सबको क्या, हम लोग नीट चालू कर दिए, वहां से जितना लड़की है सबको हॉस्पिटल में रख देंगे, यहीं रहो लोग एकदम, रेडिएशन और सब इलाज करो। आने वाले टाइम में हमको डॉक्टर की कमी थोड़े होने वाली है, अपना स्टूडेंट डॉक्टर रहेगा, वो डॉक्टर बन जाएगा तो उसको हम बबनीय बोलेंगे। अरे आदत हो जाता है, कितना बड़ बन जाता है, आदत हो जाता है बबनी। यहाँ पे डॉक्टर रहेगा, यस सर हम डॉक्टर ना हो गए हैं। हम कहेगा अच्छा अच्छा हाँ डॉक्टर, डॉक्टर, हाँ डॉक्टर बबनी, डॉक्टर नहीं डॉक्टर बबनी। आगे बढ़े, ये समझ में आ गया?
इसीलिए इतनी महंगी हो जाती है चीजें। उसका एक बड़ा रीजन ये भी है, इसमें से कोई मशीन भारत में बन नहीं सकती। और हमारे यहाँ के जो बड़े उद्योगपति हैं, जैसे रिलायंस हो गया, अडानी हो गया, महिंद्रा, ये लोग अमीर बनते हैं। ये लोग उद्योगपति नहीं है, अमीर हैं। इनकी क्षमता ही नहीं है कि एमआरआई मशीन बना सके, आउट ऑफ द रेंज। इन्हें क्या चाहिए? बैंक से लोन, सरकार से 1 रुपया में जमीन, केंद्र सरकार से पॉलिसी, बिजली घर बना देंगे, एयरपोर्ट बना देंगे। बने ये जबरदस्ती के क्या बने हैं? अमीर बने हैं। कुछ बना के अमीर नहीं हुए, सरकार के मेहरबानी से अमीर हुए। रिलायंस को बनाने में प्रणब मुखर्जी का बहुत बड़ा योगदान है, अभी तो है नहीं अडानी को तो अभी की गवर्नमेंट, लेकिन रिलायंस को बनाने में प्रणब मुखर्जी का बहुत बड़ा योगदान है। बट आप वो जनरेशन है जो बातों को भूल चुके हैं, समझे? हम लोग ट्रांजिशन फेज वाले हैं, हम लोग जेनजी नहीं है, जेनजी के पहले वाले हैं हम लोग, मिलेनियर्स। मिलेनियर्स में हम लोग, आप लोग इसमें हैं जेनजी। हम पुराना भी जान रहे हैं, आगे वाला भी जान रहे हैं। कैंसर समझ में आ गया? ये ऑर्फिड बोलते हैं, इसे नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं? मास्क। ये केवल हेड एंड नेक कैंसर में होता है, क्योंकि मूवमेंट नहीं होना चाहिए। जिनको इस पे रेडिएशन, अच्छा रेडिएशन ना छेद के चल जाता है, ये मत समझिएगा कि प्लास्टिक है तो रेडिएशन नहीं जाएगा, उससे ऐसा मतलब नहीं। ये ऐसी मटेरियल का ही बनाया जाता है कि इसको रेडिएशन में ये बाधा ना आए। बस देखिए टेंशन ना किया, छोड़ा है, सांस लेते रहे, एकदम इससे हो जाता है। समझ में गया? एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मेडिकल साइंस में एक बात हमेशा, दवाइयां जो होती हैं वो रोग को ठीक कर सकती हैं, रोगी को नहीं। रोगी को ठीक करने के लिए एक इंसान की जरूरत है जिस पर उसे विश्वास हो, एक ऐसा डॉक्टर की जरूरत है जिसे उससे विश्वास हो, नहीं ये इंसान हमें ठीक कर सकता है। कई बार आप देखिएगा ना, आत्मविश्वास ऐसा होता है कि इम्यून सिस्टम सर्ज करके इतने हाई बन जाए, सर्ज मतलब अचानक वृद्धि, तो विश्वास इतना होता है ना, विश्वास, कि उस विश्वास के कारण हमारा ना एड्रेनलिन ग्रंथि एक्टिव हो जाती है और इतना हाई इम्यून सिस्टम कर देती है कि ठीक हो जाता है। इसलिए देखिएगा, जो किसी को लगेगा कि नहीं हम कोई मतलब चल जाएंगे वहां पे के वैष्णो देवी, वहां से हम अगर ले आ देंगे, आरती कर लेंगे, या कोई दरगाह पे चले जाएंगे, वहां से हम अगर चादर चढ़ा देंगे, तो उसको इम्यून सिस्टम साइकोलॉजिकल इतना इजी हो जाएगा ना, उसका ऑटो इम्यून हो जाएगा एकदम भयानक लेवल का, बड़ा वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर। समझ में आ गया आप लोगों? एनी प्रॉब्लम? भगवान ना करे कभी कोई इस पे जाए, तो बहुत दिक्कत है। कैंसर अलग अलग लेवल का होता है। कैंसर अगर फैल गया तो उसे क्या कहेंगे? मेटास्टेटिक्स। क्या कहेंगे? मेटास्टेटिक्स। मेटास्टेटिक्स। और बेनाइन है तो कैंसर नहीं है। तो 2 तरह का होगा, अगर कहेगा बेनाइन, क्या कहेगा? बेनाइन मतलब कैंसर नहीं है, और कहेगा कार्सिनोमिक तो माने कैंसर है। लिखेगा कार्सिनोमा मतलब कैंसर है, रिपोर्ट जाएंगे ना कराने तो उस पर लिखेगा बेनाइन मतलब बाबू बच गया, लिख देगा कार्सिनोमा, आ गए क्या? कार्सिनोमा में है कैंसर, कैंसर है, लिख दिया कार्सिनोमा है, बेनाइन, बचे रहेंगे। चलिए चैन की सांस लीजिए, हाँ हाँ बेनाइन, कार्सिनोमा है। अब मेटास्टेटिक्स जाएंगे अब जल्दी, मेटास्टेटिक्स मतलब फैल चुका है, अब कुछ नहीं। अफसोस ये है कि 80 आज के डेट में 80% लोग मेटास्टेटिक्स में आते हैं। ये रियलिटी है, आज की डेट में 80% लोग मेटास्टेटिक्स आते हैं। लेकिन आज से 30 साल या 50 साल पहले कैंसर के मरीज 100% मेटास्टेटिक्स आते थे। मेटास्टेटिक्स मतलब पूरे शरीर में फैल गया 100%, तो कोई बचता ही नहीं था। इसलिए गांव में आज भी सबसे ज्यादा दहशत अगर किसी बीमारी का है तो कैंसर का, उससे ज्यादा दहशत किसी बीमारी का नहीं। जबकि स्टेज 1 और स्टेज 2 सही होंगे, गारंटेड, गारंटेड सही होंगे। आप समझ में आ कि नहीं? युवराज सिंह को भी था कि नहीं था? लंग्स कैंसर हो गया था ना, आई थिंक आप लोगों को पता नहीं, याद 2008 की बात है, 8 या 10 की बात है, 2011 में। हाँ, वहां पे उसके बाद तो क्रिकेट हट ही गए, वहां पे कीमो चढ़ने के बाद क्रिकेट खेला जाएगा, बैट उठबे ना करेगा, क्रिकेट खेलेंगे लोग, बहुत हार्ड होता है कीमो। यहाँ पे आगे बढ़ जाए, मेटास्टेटिक्स मतलब फैल गया, मेटास्टेटिक्स फैल गया, अब नहीं हो सकता, अब कहानी खत्म। मेटास्टेटिक्स के बाद इम्यूनियोथेरेपी देके जहां 1 साल की जगह 6 महीना और जिंदगी बढ़ा देगा, खूब से खूब 6 महीना और खींच देगा, लेकिन मेटास्टेटिक्स बहुत खराब चीज होती
इसमें खर्चा ज्यादा लगता है, इसलिए गांव वाले डरते हैं। ये भी बात सही है। नहीं, डर का तो मेन रीजन था कि पहले 100% केस क्या आते थे, मेटास्टेटिक। अब आने वाले टाइम में कैंसर को कम होगा यहाँ। अब मान के चलो 5 साल में हम ही अकेले इतना एचपीवी वैक्सीन लगवा देंगे जिसका 5 साल के अंदर, क्योंकि अचानक से नहीं ना कर सकते ना, उसके लिए फिर हमको पोलियो वालों से टाई अप करना पड़ेगा। वो बताएंगे सब कहाँ कहाँ कैसे कैसे चैलेंज आता है। आप भरोसा नहीं करते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपको वैक्सीन कहा जाएगा एचपीवी वैक्सीन लगा लीजिए, ठीक है, कहूँ हम मारने लगेगा। रे इंजेक्शन लेके घूमते हैं, किडनी निकलते, मार मार मार, पलीत कर देगा मार और के यहाँ किडनी चोर, किडनी चोर। अच्छा, वो वैक्सीन होती है हाई पावर के, 2 दिन बुखार लगेगा, 2 दिन क्या लगेगा बुखार, जो कैंसर से आपको बचा रहा है, नॉर्मल तो होगा नहीं यहाँ पे। अब बुखार लग गया ना, ले सरापे लगे, देखाता है करता, हाँ कहते रही के भात खाए, बताओ तो, हाँ तो रही के चले भी। हाँ, कोनो महिला जाके मांगेगी तो ओके कहेगी बताओ तो बुखार लगे, बताओ तो ही मांग धोनी गांव में उसको बेचारे को एकदम टॉर्चर कर देंगे मांग धोनी का मतलब समझते हो, मतलब उसका हस्बैंड मर जाए। बेचारा पुरुषों पर इतना अत्याचार होता है, बेचारा उसका हस्बैंड क्या किया है और उसको क्या कहेगी पुरुषों में सबसे ज्यादा होता है प्रोस्टेट कैंसर, महिलाओं में ओवेरियन कैंसर होता है और ब्रेस्ट कैंसर, 2 ज्यादा होता है। बस 100 टाइप के कैंसर होता है, लेकिन 4 कैंसर सबसे ज्यादा आजकल फैल रहा है। सबसे पहले ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर और आपका माउथ कैंसर, लंग्स एंड बोन कैंसर, 5 मान के चले। ये 5 पे अगर कंट्रोल हो गया 80% पेशेंट क्या हो जाएगा, कंट्रोल। अच्छा, एक वो ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर भी अब लक्षण दिखा दिया कैंसर ना, तो स्टेज 3 में घुस रहा है। बेटर होगा उसके लिए सीटी स्कैन जाके जांच करा ले, ठीक है, बोन कैंसर के लिए। अब जांच कराइए, क्योंकि बोन वाला जो चीज होता है ना, बोन चूंकि बॉडी के अंदर होता है, तो बाहर फिजिकल एग्जामिन से ज्यादा नहीं हो पाएगा उसके लिए फिर डेक्सा स्कैन पे जाएंगे, या फिर सीटी स्कैन पे, या फिर पेट सीटी पे। पेट सीटी सबसे बेस्ट होता है। कहाँ कहाँ पहुंचा है बता दे। अभी एक लड़का आया था, बोन का, उसके घुटना में बोन कैंसर था, हमको पेट सीटी ले आके दिखाया, उसके कमर तक में फैल गया है। कहाँ पे, घुटना में, हाथ टेढ़ा करके उसका घुटना काटा जाएगा, लेकिन फैल गया कहाँ तक, कमर तक फैल गया। ये पेल्विक बोन तक पूरा फैल गया, पेल्विक बोन फैल गया और रीढ़ की हड्डी पकड़ चुका है। पेल्विक बोन आ चुका है मतलब रीढ़ की हड्डी पकड़ लिया, अब इसको पकड़ते पकड़ते चढ़ जाएगा ऊपर, मेटास्टेटिक्स हो गया। अब किसको बताएगा आदमी, मरीज को तो बता नहीं सकता। गार्जियन आता है, ऐसे लगता है जैसे हमारे पास कोनो जादू का छड़ी है, धंध मार देंगे सही हो जाए ना। अब हमारे लिए बड़ी समस्या होता है, हम इनको क्या बोले, घुमा फिरा के देखिए ये वो। उसमें हम देखते हैं कि मेल कौन है और उसमें यंगस्टर कौन है, यानी उसका देह हार्ड होता है। ले जाओ ले जाओ, हम समझा देते हैं उसको, देख भाई 4 दिन लेना, धीरे धीरे समझाना, अचानक से मत बोलना, धीरे धीरे समझाना। क्या करेंगे हम, मेटास्टेटिक्स बहुत खराब। सर वो लड़का बच गया क्या, अभी अभी तो कुछ दिन चलेगा, अब यहाँ तक चला गया, रीढ़ की हड्डी पकड़ लिया, तो कहाँ कहाँ देंगे। ओरल कैंसर बहुत कॉमन कैंसर हो गया यहाँ पे, लीवर कैंसर, रक्त परीक्षण। कैंसर के लिए अलग अलग मार्कर होता है, कैंसर मार्कर बोलते हैं उसे, क्या कहेंगे, कैंसर मार्कर। वायरल्स की जांच के लिए वायरल मार्कर होता है, अलग अलग जांच होते हैं सब इसके लिए। अब इसको आगे क्लास में समझा देंगे।